गौरव, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। अभी बोलना कुछ फिर से। हेलो। हाँ हाँ, गौरव बोलना कुछ। हेलो, आवाज ठीक है आ रही ठीक है। है। आ रही है आ रही है। वीडियो ठीक ऑन है। ट्राई करके देखना। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो, प्रशांत हैज आल्सो ज्वाइंड। अभी 2-3 मिनट लगेंगे लोग को ज्वाइन करने में। हम तब तक मल्टी पे वगैरह देखते हैं कैसे करना है। ये सब 2024 में दे रहे हैं फ्री? हाँ 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 हाँ, मोस्ट मतलब ऑलमोस्ट सारी जनता वही है 2024 वाली। या 25 वाले भी हैं? 25 वाली अगर होगी तो पूछ लेंगे अभी हम, क्योंकि आई थिंक प्लेटोनिक पे कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे 25 वाले। हेलो प्रशांत, कीर्तना, अमन। हेलो सर। हेलो हेलो हेलो। जिसके लिए पॉसिबल हो यू कैन टर्न ऑन योर वीडियोस एज वेल। एग्जाम से पहले देखिए भी किसके चेहरे पे कितनी खुशी रौनक है या स्ट्रेस है। अच्छा चलो, प्रशांत अच्छा है, आसपास नेचर के आसपास वॉक कर रहे हैं। अमन आई थिंक आप लाइब्रेरी में, ऐसा लग रहा है मुझको। ठीक है तो आप आराम से सुन लो, कोई बात नहीं, आपको बोलने को नहीं बोलेंगे। ठीक है ठीक है, अभी 2-3 मिनट हैं, बाकी लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। अब ठीक है, हम दोनों की वीडियोस पिन हो गए होंगे। आप लोग को हम दोनों की वीडियोस दिख रहे हैं ना? बाकी जो जो लोग सुन रहे हैं, ठीक है, हम लोग कमेंट सेक्शन भी देख सकते हैं, भी देखते हैं। नहीं तो अब ये भी हो सकता है, क्योंकि हमने शॉर्ट ड्यूरेशन में करा है, तो हम कुछ बेसिक चीजें करेंगे, बात करेंगे, तो बच्चे वैसे भी देख लेंगे। अभी 1-2 मिनट के बाद ही ज्वाइन करेंगे मुझे लग रहा है लोग। इन द मीन वाइल, अमन, कीर्तना, प्रशांत, आपको कोई क्वेरी हो एक्सक्लूसिवली आप पूछ सकते हैं। गौरव इज देयर, गौरव को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, अभी बाकी बच्चे ज्वाइन कर लें। ठीक है, ओके ओके। अभी जो ज्वाइनीज है आप लोग के सेंटर्स कहाँ कहाँ पे हैं? ऑल ऑफ यू आर इन दिल्ली? अमन का एक क्वेश्चन आया है। हाँ तो आप आंसर करो, ये तो बहुत वैसा क्वेश्चन है, ये सब कुछ लोग बहुत फेस करते हैं। अमन इज आस्किंग, शुड वी स्टॉप स्टडीइंग और शुड वी कंटिन्यू टिल द लास्ट मोमेंट, कांट डिसाइड। चलो भाई गौरव आप बताओ। अब मेरे ओपिनियन में इसका आंसर ये होगा कि एंड में बस उतना पढ़ना चाहिए जिससे एंजाइटी बढ़े ना। अगर तुम्हें लग रहा है 2-3 घंटे में तुम ब्रिम तक भर चुके हो तो तुम्हें बंद कर देना चाहिए। मैं तो आखिरी हफ्ते में मेरा ऐसी एवरेज होता था 3-4 घंटे, कॉन्ट्ररी टू जो मार्केट में होता है 10-10 15-15 घंटे। वैसा मेरे किसी भी अटेम्प्ट में मेरा सीन नहीं रहा। एंड में मैं सबसे कम पढ़ता था। और ये दो सेक्शन में ही लोगों का बाइफरकेटेड है। अमृतांश भैया में भी वो होंगे जो ज्यादा पढ़ते हों। जो हमारे साथ लाइब्रेरी में श्रीजन भैया थे हम्म सेलेक्टेड, हम्म। वो भी एंड में बहुत कम पढ़ते थे क्योंकि उनको भी एंग्जाइटी होती थी। तो मैं भी उसी कैटेगरी में लाया करता हूँ। तो जिससे एंग्जाइटी ना बढ़े बस उतना पढ़िए, 2-3 घंटे। पर एक चीज जरूर करना आज रात या कल सुबह, कि जो भी स्ट्रैटेजी है अपनी, कोई तो स्ट्रैटेजी बन गई होगी ना कि ये मेरे रूल्स है, मैं ये एग्जाम में करके आने वाला हूँ, और पीवाईक्यू के ही बेसिस पे होगी वो होपफुली। उसको जरूर रिवाइज कर लेना। उसको ऐसे अज्यूम मत कर लेना कि ये तो मुझे आता ही है। वो वापस वापस 5 बार भी अगर वही रिवाइज कर कर जाओगे और बाकी कोई स्टैटिक या कुछ नहीं पढ़ा ना, वो इनफ है। क्योंकि वही अगर 60-70% तुम्हारी अप्लाई हो गई ना एग्जाम प्रेशर में, तुम कम से कम 3 सवाल की मतलब 3 सवाल से निकाल लोगे प्री की कट ऑफ। और अगर अपनी स्ट्रैटेजी से डिविएट कर गए, कोई ताकत नहीं है कि तुम्हारा पेपर निकलवा देगी भगवान को छोड़ के। फिर मे बी 0.66 से निकल जाए, बट फिर बहुत एंजाइटी होएगी जब तक रिजल्ट आता है, मेंस के लिए टाइम वेस्ट होएगा। और ऐसे कट ऑफ निकलने का सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि
तुम्हारा स्टार्टिंग में ही तुम बहुत जनता से पीछे हो, माइंडसेट वाइज भी। तो इन चीजों का ध्यान रखना। ओके, अभी तो आई थिंक सब कुछ और लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो आई थिंक एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है? तो बाकी लोग को भी जिसको डाउट्स पूछने इंडिविजुअली वो भी पूछ सकता है। तो हेलो एवरीबॉडी, बहुत बार से आई वाज स्पीकिंग, तो अभी आई हैव समबडी वेरी क्वालिफाइड टू स्पीक फॉर प्रीलिम्स आल्सो। तो आई हैव विद मी गौरव। गौरव का ट्रैक रिकॉर्ड प्रीलिम्स में भी मेंस में भी बहुत अच्छा रहा है, तो अभी बिकॉज प्रीलिम्स 2 दिन दूर है, एंड आई थिंक यहाँ पे जो ऑडियंस है, मोस्ट ऑफ यू हैव डाउट्स, स्पेशली जिसने 2023-22 के भी पेपर्स दे रखे हैं। शायद आपके मार्क्स उतने अच्छे उसमें नहीं आए हो, ठीक है? आपको डर लग रहा हो कि पेयर बेस्ड क्वेश्चन है, अभी क्या सब कैसे पढ़ना है, नॉलेज कितनी पढ़नी है, कैसे अप्लाई करते हैं अपने आप को, ठीक है? तो वहां पे somebody जिसने फॉरेस्ट कट ऑफ बहुत कंफर्टेबली क्लियर करा है, तो उसमें आई थिंक गौरव कैन ऑल्सो हेल्प यू आउट। 22 वाले में मैंने भी बहुत कंफर्टेबली फॉरेस्ट का कट ऑफ क्लियर करा था, और इससे पहले भी हम लोग के एक्सपीरियंसेस रहे हैं प्रीलिम्स रिलेटेड काफी अच्छे हैं। तो वही है, आप लोग आराम से अपने डाउट्स पूछिएगा। और अभी एक चीज है कि अब क्योंकि कुछ ही टाइम बचा है, आज फ्राइडे खत्म हो रहा है, सैटरडे है, इस समय बिफोर आई लेट गौरव स्पीक, एंड गौरव भी अपने पॉइंट्स कुछ शेयर करेंगे। देखो, जितना पढ़ना था सब पढ़ लिया है आपने, ठीक है? जो भी मेन चीजें थी करनी थी, तो अब लास्ट समय पे आके बहुत नई चीजों को फिर से देखना कोई बहुत पॉइंट नहीं है। कुछ लोग शायद आप में से ऐसे हो, पर्सनैलिटी ऐसी हो, जो मान लीजिए यूनिवर्सिटी में भी, कॉलेज से पहले भी हमेशा 5 मिनट पहले तक नोट्स अपने देखते रहते हैं। अगर आप ऐसे हो, ऐसे कुछ लोग होते हैं, आप देखो। पर जनरली स्पीकिंग, जो देखो यूपीएससी का बहुत कुछ होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। आप नोटिस करोगे, आपने जो 3 महीने पहले, 6 महीने पहले पढ़ा होगा, वो भी आपको याद आ जाएगा एग्जाम में, या 1 साल पहले भी, राइट? तो कोशिश करनी है लॉन्ग टर्म मेमोरी पे फोकस करेंगे, और एकदम लास्ट मोमेंट पे बहुत बार आप पढ़ोगे, एक लाइनर्स, वन लाइनर्स, टू लाइनर्स, मन बहुत करता है ये भी देख लें, वो भी कंपाइलेशन देख लें। मन करेगा फ्राइडे है, आज पूरा रात भर पढ़ेंगे, फिर सैटरडे को 2 घंटे की स्लीप लेंगे, फिर पढ़ेंगे। तो ऐसे मतलब इलॉन मस्क टाइप वाले प्लान्स मत बनाइएगा। कोशिश करिएगा नॉर्मल प्लान्स बनाएं। रॉकेट नहीं लेके जाना है हमें, आराम से एग्जाम देना है, ठीक है? तो विद दैट सेट एट द आउटसेट, अभी गौरव को आई लास्ट गौरव, और इंडिविजुअली भी आपके जो डाउट्स हैं आप पूछिएगा यहाँ पे, ठीक है? प्रशांत, अच्छा ठीक है, चलो गौरव, अब आप क्या क्या शेयर करना चाहोगे? अभी सबसे बहुत लोग ज्वाइन कर गए हैं यहाँ पे। मेरी लास्ट मिनट एडवाइस यही होगी कि एंड में अपनी स्ट्रैटेजी रिवाइज कीजिए, पीवाईक्यूज देखते रहिए, पढ़ने पे बिल्कुल फोकस छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट, अगर मेरे से कोई बोले कि एंड में मैं क्या पढ़ता था एक दिन पहले, उसकी मैं रीजनिंग भी दूंगा कि मैं क्यों एक सब्जेक्ट चूज करता। मैं इकोनॉमी पढ़ता, क्योंकि एंड डे में क्या होता है कि कई बार नींद नहीं आती है, कोई बड़ा इशू नहीं है, अमृतांश भैया भी शायद अग्री करेंगे, कई बार नहीं आती नींद, मेरे को भी नहीं आई। तो उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट पे तुम्हारी कमांड होनी चाहिए, इकोनॉमी, क्योंकि गलती से भी एग्जाम में उतना दिमाग नहीं चल रहा और वो कंसेप्ट तुम रिट्रीव नहीं कर पाए तो इजी मार्क्स लूज कर जाओगे। तो एंड डे पे अगर किसी को पढ़ना ही है तो सिर्फ इकोनॉमी रिवाइज करो, बाकी पूरे दिन भर अपनी स्ट्रैटेजी और पीवाईक्यूज देख के चुपचाप सो जाओ। नींद नहीं भी आती है तो कोई इशू नहीं है, एक दिन का महाभारत है, आराम से पार कर दोगे, कोई इशू नहीं है उसमें। और बाकी आप लोग पूछिए क्या क्या डाउट्स है उसके, फिर उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं स्पेसिफिक आंसर्स देता हूँ आपको। गौरव, एक जो बच्चों ने डाउट्स, एक एक डाउट ये भी है सीसैट की टिप्स से रिलेटेड, ठीक है? सीसैट सी पे जनरली अब इनको क्या एडवाइस करोगे, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए इनको? देखिए, सी साइड में मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। मैं ऑल्दो मैं एक इंजीनियर हूँ और मैथ्स में मैं अच्छा खासा था, लेकिन मैं भी 2021 में ऐसे ही लाइटली लेकर चला गया था। मेरी कट ऑफ, मेरे मार्क्स आए थे 72, और मेरी हवा टाइट हो गई थी और मेरे 10-20 दिन भी वेस्ट हुए थे, और उस टाइम पे मेंस के लिए मैं वैसे ही बहुत कम टाइम मिला था। उसके बाद से मैंने प्रैक्टिस करना चालू कर दिया, उसमें भी अगेन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी मैं वो शेयर कर देता हूँ। मैथ, अगर तुमने पीवाईक्यू उठाकर देखोगे, तुमने देखा होगा मैथ्स इवन 2023 में भी 15-20 इजी सवाल होंगे। उससे पहले उससे ज्यादा थे, लास्ट ईयर थोड़े कम थे, पर 15-20 हर कोई मानता है ये बात, रीजनिंग रीजनिंग के इजी होंगे। उसमें क्या करना है, तुम्हें पहले ही क्वेश्चन से फाइंड, बस मेक श्योर करना है कि हाँ, हर क्वेश्चन पे इनफ टाइम देना है, लेकिन सारे क्वेश्चन जरूर ट्रेवर्स कर देने हैं जिससे तुम सारे इजी कर दो। वो तुम्हारे 15-20 वहां पे हो गए। दूसरी बात, कभी भी एक चीज पे ओवर रिलायंस नहीं होनी चाहिए। सब यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सबकी इंग्लिश वे अबव एवरेज है, ठीक है? उसके बाद कोशिश करना है कि सारे कॉम्प्रीहेंशन करे जाएं। अगर कोई जीएस में कट ऑफ के आसपास भी है, मैं कहता हूँ 10-15 नंबर भी कट ऑफ के कम है ना, उसको बेसिक एलिमिनेशन स्किल्स आती हैं कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को हटा दो, नॉर्मल इंग्लिश उसको समझ में आती है।
इंग्लिश में एनी डे हर कोई 20 के अराउंड स्कोर कर देगा अगर वो वीक भी है। मेरे को भी ये चीज बाद में ही पता लगती थी, मैं भी इंग्लिश पे फोकस नहीं कर कर गया था, पर इंग्लिश में मेरे 27 में से इस बार भी 23-24 मिनिमम ठीक हुए होंगे। अमृतांश भैया भी बिल्कुल इसी कैटेगरी के थे। इंग्लिश में अच्छा और मैथ्स इनकी भी अच्छी थी। पर हम एक चीज समझनी होगी, हम अपना ह्यूमैनिटी स्टूडेंट बन चुके हैं। अगर बाकी सब के ह्यूमैनिटीज के, बट इंजीनियर्स भी अब ह्यूमैनिटी स्टूडेंट है, तो मैथ्स में अब हमारा उतना स्पीड नहीं बनेगा। और पहले पेपर के बाद इतना एग्जॉशन हो जाता है, प्लस वो 3 घंटे की तुम्हें वेट कराया जाता है, इसमें इतनी एनर्जी ड्रेन हो जाती है कि तुम अगर मैथ्स में कितनी रॉक सॉलिड हो, तुम्हारी पहली बात तो स्पीड हिट होती है क्योंकि तुम इतने टाइम से रट रहे हो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट। दूसरी हिट इसलिए होती है कि लॉस ऑफ एनर्जी, उस 3 घंटे में एनर्जी वापस नहीं आती है बल्कि डिप्लीट होती है। तो उसके बाद ना किसी चीज पे बस ओवर रिलायंस मत करो। हाँ मैं मैथ्स रीजनिंग करूंगा, 15-20 मिनट ठीक भी होंगे, बट बियॉन्ड अ कट ऑफ ऑफ टाइम, जैसे मैं 1 घंटे 20 मिनट के बाद 40 मिनट सिर्फ इंग्लिश करता था बहुत तेजी से, फिर इंग्लिश करी, फिर तुम आप देखना आपकी टोटल पीएनसी कुछ इस हिसाब से बैठेगी कि आप आराम से कट ऑफ निकालोगे। मेरे लास्ट ईयर 2022 में भी 98 कुछ थे और इस बार भी 85-86 आ गए। और ये यही था, कोई प्रेशर नहीं लिया, बस यही था कि मैथ्स के इजी सी ढूंढो। 80 क्वेश्चन तक ट्रेवर्स किया है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक दो पेज छोड़ दियो, जो होता है मेरे साथ भी हुआ है। और सारी इंग्लिश करी, हो गया पार। इसमें बस एक चीज ऐड करूंगा, जैसे कि जैसे गौरव टाइम मैनेजमेंट में बहुत सही है, वो थोड़ी थोड़ी देर में टाइम मेंस में भी और प्रीलिम्स में टाइम देखता रहता है। तो बहुत बार बच्चे क्या होते हैं, अगर वो मैथ्स में शुरू में भिड़ गए, वो 22 और 23 में बहुत बार हुआ कि आपके 40-50 मिनट 60 मिनट तक चले गए, आपके मुश्किल से कुछ ही सवाल बन पाए, और उसमें भी यू वर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। तो पहले जब आपके शुरू का जो टाइम है ना, आप बहुत अटैक करो जाके, जैसे क्रिकेट में होता है पावर प्ले, सिमिलरली यहाँ पे सोचो 10-10 मिनट या 20-20 मिनट के स्लॉट, जैसे 1 घंटे में 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, अपने आप को चेक करते रहो। अगर आराम आराम से सॉल्व करोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा 1 घंटे में अगर आपने बहुत कम क्वेश्चन करे, और आपका हो सकता है स्ट्रॉन्ग सेक्शन जब आने वाला हो आप उस पर फोकस ही ना कर पाओ। तो अगर आपका जो भी स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उससे शुरू करो, उसको टाइम ज्यादा दो, और इसमें पिक एंड चूज करना है। आप आराम से 30 और कुछ क्वेश्चन छोड़ सकते हो, ठीक है। मैंने भी 100 के ऊपर भी स्कोर मारे हैं, और जो टफ पेपर्स में से फॉर एग्जांपल गौरव ने भी काफी अच्छा स्कोर 85 इतने टफ पेपर पे। तो आई थिंक ही वाज स्मार्ट इनफ टू नो छोड़ना क्या है, करना क्या है, क्या चूज करना है। स्ट्रेंथ अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश को अच्छा करा, आपकी अगर रीजनिंग स्ट्रेंथ है, मैथ स्ट्रेंथ है, पर अगर मैथ्स में टफ क्वेश्चन दिख रहे हैं तो उसमें ईगो नहीं भिड़ा देनी है अपनी, ठीक है। और वो सेम चीज मैं प्रीलिम्स में बोलूंगा, क्योंकि चलो मैं प्रीलिम्स आपको एक दो और चीजें हैं, फिर आई आस्क गौरव टू आंसर। जैसे इस साल पहली बात तो गौरव के लिए या सबके लिए, जो भी फॉरेस्ट निकालता है किसी को पहले से नहीं पता होता उसका फॉरेस्ट निकलने वाला है ना। वो एग्जाम डे कितना कूल उनका टेम्परामेंट है, वो अपने ऊपर कितना कम प्रेशर ले रहे हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं। पहली चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, क्या गौरव है, या चलो मैं तो भी पढ़ा रहा हूँ इन्वायरमेंट और बहुत बहुत जो भी सब्जेक्ट्स हैं, औरंगुटैन, मार्सुपियल्स, ये बहुत ही रैंडम पॉलिटी के, प्रिजनर्स एक्ट, ये एक्ट वो एक्ट, आप मान के चलो इस बार आउटसेट में शुरू से ही हमें दिख रहा था पेपर बहुत टफ है, ठीक। तो अब मैं गौरव से पूछूंगा, गौरव तुमने रफली ऐसे टफ पेपर में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे आपने, पहली चीज। इतने सीमिंगली जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे उसको देख के आपका माइंडसेट कैसा था, मेन सवाल ये रहेगा, क्योंकि हम्म, मैक्सिमम ये सारी चीजें बेसिक बुक्स में तो है नहीं, पर तो भी हम्म, आपके प्रीलिम्स कट ऑफ से 25-30 नंबर ज्यादा कैसे आ रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से बच्चों के दिमाग में। यस सर। तो हम्म। मेरा भैया माइंडसेट बेसिकली, एक तो सी सेट में मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया था। माइंडसेट की अगर बात की जाए, अगर लगातार 2 पेपर में एक भी सवाल सॉल्व नहीं हो रहा ना, तो टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड हमेशा रखना है कि वो 15-20 इजी सवाल मेरे लिए हैं। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था 2023 पेपर, सबने देखा है। तो नहीं हो रहे थे सवाल उतने, तो कोई नहीं, पर वो इजी सवाल एंड तक मिल गए थे। वहां पे एक पॉइंट ये मिस हो गया था। कमिंग बैक टू प्रिलिम्स, जीएस पेपर, उसमें मैं तो अबव 90 अटेम्प्ट करता था, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी उतनी स्ट्रांग नहीं है। बाकी वहां पे अगर क्वेश्चन नहीं आता तो अज्यूम यही मतलब, अगर तुम इतने अटेम्प्ट कर रहे हो, तुम्हें पता है कि मेरे इतने ठीक होने ही नहीं है, तो बस ये सोचना है कि उस समय ये नहीं सोचना कि ये मेरा सही होगा या गलत होगा। क्वेश्चन को उसकी मेरिट पे सॉल्व करो, बस उसे पहले तो समझने की कोशिश करो कि कह क्या रहा है। उसके बाद जो तुम्हारा विवेक बोले, जो तुम्हारी नॉलेज से तुम्हें इंट्यूशन आए कि भाई मेरे को ये ठीक लग रहा है, अपना मार दो, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन से ना कभी प्री पास या फेल नहीं होता है। प्री फेल होता है यूजुअली कि जब तुम प्रेशर में आके इजी क्वेश्चंस गलत करना स्टार्ट कर देते हो, कि इकोनॉमी गलत कर दी या पॉलिटी की इजी क्वेश्चंस गलत कर दिए। तो
कोई भी मतलब ऐसा चैलेंजिंग सवाल आ जाता है, वहां डरना नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन है, पढ़ा मैंने और जो मेरे को ठीक लगा मैंने मार दिया। इशू सबके साथ सबसे बड़ा मेजर ये आता है एग्जाम में, कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ ना आता हो, कि हम प्रेशर में स्टेटमेंट्स ढंग से पढ़ते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, कि पढ़ ली और पढ़ के भी नहीं पढ़ी, मतलब समझ में ही नहीं आई, और मार देते हैं, कुछ भी प्री कंसीव नोशंस होते हैं मार देते हैं उसमें। वो नहीं करना, समझना है, और उसके बाद जो आपका विवेक बोले उस समय कि मेरे को ये मारना है, गो फॉर दैट, बस ये करना है। अब इसमें एक दो और चीजें माइंडसेट के हिसाब से देखी जाए। फॉर एग्जांपल, आपने पेपर देखना शुरू करा, ठीक है, और स्टार्टिंग के कुछ मिनट में इतने पेयर बेस्ड क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, कुछ अजीबोगरीब कुछ को है, तो आप स्टार्ट कैसे करते हो? लेट्स से यू फोकस ऑन द इजी लो हैंगिंग फ्रूट्स, और शुरू के पहले 30 मिनट कैसे प्रोसीड करते हो, फिर आगे कैसे प्रोसीड करते हो? क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जैसे जो, मान लो जिसको थोड़ा सा साइंस में, इन्वायरमेंट में, कोई भी कुछ टॉपिक्स पर डर लग रहा है, और पहले 15 5 10 मिनट उसने वही सवाल देखे, और बहुत बार ना हार्ट बीट पैनिक बहुत ज्यादा कर रहे हो, और एकदम से जो वो कॉल आती है अंदर से, अरे गया इस बार मैंने पढ़ा नहीं था, यही टॉपिक आया हम्म। है, मैं अगली बार सोचूंगा। तो वहां पे अपने को काम करके अल्टीमेटली देखो, आप लोग भी अगर अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पे चले गए, लो हैंगिंग फ्रूट्स पे, वहां से अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। ठीक है, तो अगर ये इस पे क्या बोलना चाहोगे आप? मैं थोड़ा अगर सब्जेक्ट वाइज बात करूं, पेपर में हाँ होता हाँ क्या है, बिल्कुल। देखिए, अगर 2-3 साल के पेपर मिलाए जाए, पॉलिटी के क्वेश्चंस पूरे कंसेप्चुअल आते हैं, इजी आते हैं बट कंसेप्चुअल आते हैं, कि इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है, या लास्ट ईयर जैसे भी थे कंसेप्चुअल, तो वहीं हम्म बैठ के सॉल्व होंगे जो जितना काम होएगा। तो अभी एंड में तो उनका प्रेशर लेने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा सब्जेक्ट इकोनॉमी, पूरे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे। अब जहां तक सर अभी बात कर रहे थे एनवायरमेंट या साइंस एंड टेक, तुम कितनी ही किताबें पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, वो वही डील करने के क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले 2 साल से, 22 में भी 23 में भी, कोई एक्ट से सवाल नहीं आ रहा, नेशनल पार्क से नहीं आ रहा। उसमें बस तुम्हें यही चीज, मैं ये चीज इस सेशन के एंड तक बार बार रिपीट करूंगा कि क्वेश्चन पढ़ना है। लो प्रेशर में मैं भी अपने स्टार्टिंग के अटेम्प्ट में क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहा था। तो जो भी सवाल आ जाए, कैसा भी आ जाए, पहले उसे समझो, उसे टफ इजी मानने का जरूरत ही नहीं है। पहले एक एक स्टेटमेंट समझा, जो जो करा, और फिर जो भी तुम्हें लगता है कि यार इसमें एक ही ठीक लग रहा है, पेयर मार दो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। पर प्रेशर में आके ये नहीं सोचना मेरा प्री निकलेगा नहीं निकलेगा, नहीं, वन क्वेश्चन एट अ टाइम ट्रेवर्स करना है। ना मेरे को पीछे का क्वेश्चन का सोचना, ना मुझे आगे का क्वेश्चन सोचना, ईच क्वेश्चन को उसकी मेरिट पे सॉल्व करना है, कि ये क्वेश्चन, अभी मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, पूरा कंसंट्रेशन उसमें, मार दिया, आगे बढ़ गए, सोचना ही नहीं है कुछ, ठीक है। हर क्वेश्चन अपनी मेरिट पे, और वन क्वेश्चन एट अ टाइम। पेपर को एनालाइज नहीं करना पेपर के बीच में, पहले जंग लड़नी है, उसके बाद देखेंगे। बिल्कुल सही है। और अगर आप में से किसी ने भी रिसेंट इंडिया के मैचेस देखे हो, अगर T20 के, जो वर्ल्ड कप हो रहा है, इतने लो स्कोरिंग गेम्स हो रहे हैं, ठीक है, और आप शुरू में देखोगे 20 ओवर के मैच में 15 ओवर तक लग रहा है इंडिया का कोई भरोसा नहीं है जीतेगी हारेगी, और लास्ट के कुछ समय में मोमेंटम चेंज होता है। ऐसे ही मान के चलो प्रीलिम्स में होगा, प्रीलिम्स भी कोई बहुत, अगर यूजली टफ पेपर ही आ रहा है, टफ पेपर लो स्कोरिंग पेपर होता है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग, उस समय कॉन्फिडेंस टूट जाता है आपका एग्जाम में, ठीक है। अगर आपने कॉन्फिडेंस बनाए रखा, और वही है, हर क्वेश्चन वन बाय वन, तो आप नोटिस करोगे 90 मिनट्स के आसपास जब थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके अच्छे से हो गए होंगे, फिर लास्ट के समय पे आपके पास मोमेंटम रहता है, फिर आपकी एक्यूरेसी आप लास्ट में नोटिस करोगे, कुछ नहीं आते हुए या 50-50% आते हुए क्वेश्चंस भी आपके साइड जाते हैं। जब भी पेपर टफ आता है ना, हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, यार पेपर टफ था, हम ये नहीं कभी एक्नॉलेज करते कि हम बहुत बार पेपर में 50-50 मारते हैं, तुक्के मारते हैं, वो सही भी होते हैं हमारे। तो इट इज नॉट एज इफ कि वो सारे गलत होंगे अपने, कुछ 50-50 सही भी होते हैं, कुछ गलत होते हैं, नेट अपने को पॉजिटिव चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो जो हमेशा सही है, जो गौरव ने भी बोला, हम लोग हमेशा बोलते हैं, कि जितने भी लो या एकदम आसान सवाल हैं जो आपके बनने चाहिए, वो हमेशा पेपर में अराउंड 25 30 35 तो होते हैं। आपने अगर उसको नेल कर दिया अच्छे से, विथ एज मच एज एक्यूरेसी, क्योंकि वो जो दूसरा कैंडिडेट है, वो जरूरी नहीं है वो उसके 5 अटेम्प्ट हो गए हो, या वो 10 बुक पढ़ के आया हो, उसने सिंपल सवाल पॉलिटी का, इकोनॉमी का या इन्वायरमेंट का, अगर सिंपल सवाल है वो उसने सही करा होगा, ठीक है, वो करो। दूसरा अभी भी वही है कि पिछले 2 सालों में आपने एक और चीज नोटिस करोगी, आईआर का वेटेज भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने, हम लोगों ने क्लासेस में भी, और वैसे भी आप लोग पढ़ते हो, जो भी कंपाइलेशन थी, न्यूज थे, कुछ कुछ फैक्चुअल चीजें मैप वाली, वो भी अपना रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स पे जो थोड़ा सा फोकस बढ़ रहा है, राइट, तो उसमें आप ये चीजें देख सकते हो। बट अगेन, अगर फोकस और क्रक्स देखा जाए, तो जितना भी बेसिक्स है, हमेशा मतलब ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का रूल नंबर 1 है, अपने को काम रहना है, और काम रहना ही सबसे मुश्किल है, आप देखना उस दिन भी, ठीक है। गौरव है, मैं हूं, हम लोग भी पहले भी एग्जाम दिया है, बहुत कम कम नींद में भी दिया है। तो अगर लास्ट मोमेंट में जिसका नींद का इशू आ रहा है, जरा घबराना मत,
हो सकता है 1 या 2 घंटे भी सो पाओ या ना सो पाओ, कॉफी पी सकते हो, एनर्जी ड्रिंक भी आती है कुछ है, बस अब किसी तरह से बॉडी खींचनी है वो हो जाता है, और माइंड भी काम कर जाता है ऐसी जगहों पे, ठीक है। तो इस बट ये है, हाँ बोलो, कुछ गौरव नहीं बोलना चाह बोल रहे थे आप? नहीं नहीं, हाँ बोलो बोलो सर, बोलो। हाँ, तो ये है, और दूसरा ये है कि अपने को लास्ट तक हिम्मत, मतलब बना के रखो अपनी। अटेम्प्ट अगर अच्छा कर रहे हो, बहुत बेसिक माइंड आप सोच रहे हो वहां पे, पॉइंट है। अगर आपने सोचना बंद कर दिया, इक्का दुक्का मारा, बहुत गलत नेगेटिव जाएंगे। इफ यू आर एबल टू थिंक, एक टफ एग्जाम में अगर सोच पा रहे हो, कंपोजर है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप एग्जाम दे के भी आओगे ना, मैक्सिमम लोग कोई नहीं कह सकते उसको प्री निकल रहा है, क्योंकि कट ऑफ डिसाइड होता है, ठीक है। फिर आप आंसर कीज मैच करते हो, फिर 15 दिन बाद पता चलता है। तो अगर अच्छा अटेम्प्ट करा है, काम कंपोज्ड माइंड है और सोच पा रहे थे आप, यू विल ऑफन सी आप हमेशा कट ऑफ के इस साइड होगे। यही आपको कोशिश करनी है, ठीक है। एक बस ये है कि आपकी हाँ जो भी स्ट्रैटेजी बनी है ना, उस पे स्टिक रहना। अब कोई स्ट्रैटेजी में डिविएशन नहीं है। अपना एंड के डेज पे मतलब अब एक ही दिन बचा है अपना, बस पीवाईक्यू देख लीजिए, और कुछ ज्यादा करने की सोची नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। और एक चीज ध्यान रखना है, कामनेस ना बड़ा एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है कि कामनेस कैसे रहे, काम रहे। मेरी फॉरेस्ट कट ऑफ निकली है, मेरे को लग रहा था मैं भी काम नहीं हूँ। तो पर कहने का बेसिकली फंडा ये है कि तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, बट तुम्हें पेपर में इंगेज्ड रहना है। नेगेटिव थॉट्स आएंगे पेपर में, बट वो सिर्फ एक थॉट है। तुम्हें उसको नहीं, बिल्कुल भाव नहीं देने उस थॉट को, अपना पेपर में लगे रहना है। तो सी साइड वी साइड जैसा भी पेपर आए ना, अपना पेपर में इंगेज रहना है। उसका तरीका ये है, अपने मन में वो वर्ड दोहराते रहो, थोड़ा लिखते रहो, इंगेज रहो पेपर में, थोड़ा स्क्रिबल करते रहो, स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, जिससे वो दिमाग में चले कि कहना क्या चाह रहे हैं, बोलना क्या चाह रही है ये क्वेश्चन। ये चीज करते रहो। दिमाग इधर उधर जाता है, जाने दो, कोई इशू नहीं है, और वो धीरे धीरे आ जाएगा, फेवर में आने लग जाएगा। पर ये नहीं सोचना वहां पेपर में। माइंड तो दस दस तरीके के ड्रामे करता है, बट उनको ज्यादा भाव नहीं देना है। पेपर में लगे रहना है, पेपर में लगे रहना है, और सोचना नहीं है कि ठीक है नहीं है, ठीक ही जाएगा। अपनी स्ट्रैटेजी पे स्टिक रह गए ना, ये हर कोई पेपर से निकलने के बाद कहता है यार ये क्वेश्चन तो मैं कैसे गलत कर सकता हूँ, ये तो मैं आधी नींद में ठीक कर देता। वो इसलिए गलत हो जाता है, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं प्रेशर में। तो पेपर मतलब क्वेश्चन को बस दिमाग में दोहराते रहना, इंगेज रहना पेपर में, पक्का निकलेगा आप लोगों का पेपर। एक ये है, दूसरा एक तो होता है पेपर अच्छे से नहीं सवाल पढ़ना, दूसरा है कि बहुत ज्यादा ओवर थिंक करना। ये मैंने अपने साथ भी देखा था, बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा, शायद आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। मैंने बहुत बार देखा, मैं कभी कभार साइंस के क्वेश्चंस में जिसमें बहुत ऑप्शंस होते थे, इतना ओवर थिंक कर दूंगा यार इसमें शायद हो नहीं हो, और बहुत बार देखूंगा आंसर हमेशा हो रहा था ऑल ऑफ द अबव, या इस तरह के पैटर्न्स देखे थे मैंने। तो अगर आप में से किसी ने पहले से पेपर्स कर रखे हैं एक्चुअल यूपीएससी के, जिसके अटेम्प्ट्स हो गए हैं 1 2 3 जो भी, उन पेपर्स के साथ आराम से बैठो, ठीक है। और अपने बस माइंड को अभी क्या करना है, अपने को अपने माइंड को समझाना है, भाई तूने सब कुछ पढ़ लिया है, तू ही मुझे बना सकता है, तू ही बिगाड़ सकता है, सारा गेम यहाँ पे है, ठीक है। इसीलिए आप नोटिस करोगे, टफ इन्वायरमेंटल कंडीशन हो, कैसा हो, कुछ हो, माइंड पे अगर आपका फोकस है, अगर आप समझ पा रहे हो अपने आप को, यू विल डू ग्रेट। अपनी गलतियों के साथ बैठो और अपने आप को समझाओ, अच्छा मैं अपनी सोच क्या रहा था। क्योंकि वो जो सोच है आपकी पिछले साल की या उसके पिछले साल की, वो बड़ी पैनिक वाली सोच होगी। और उसमें अगर आपने अपने आप को प्यार से समझा पाया कि यार अगली बार अगर ऐसा सवाल आएगा मैं ऐसा सोचूंगा, और ये करेक्टिव एक्शन होता है। एग्जैक्ट सवाल नहीं आएगा, बट सवाल पे जो आप आंसर सोच रहे थे, अगर आपने उसको देखा। दूसरा, जो लोग के अटेम्प्ट्स थोड़े, या फिर जिन्होंने थोड़ा ज्यादा पढ़ रखा है, वो ओवर थिंक बहुत करते हैं, ठीक है। पूछा एक सिंपल सा सवाल होगा, आप इतना भयंकर सोच लोगे। आपने शायद नोटिस किया होगा गौरव, मैंने भी बहुत बार करा कि मेरे को जो इंट्यूशन, मुझे लगा यार ये आंसर होना चाहिए, ठीक। आधे घंटे बाद मैंने कहा भाई ये भी लग रहा है, और करते करते मैं लास्ट में मारूंगा ये, पता चला यही सही था जो मैं सोच रहा था शुरू में। अब ये अगर प्रॉब्लम आपके साथ है और ये रिपीटेटिव है कुछ चीज में, तो मैंने बाद में अपने रूल बना लिया था। अब ये रूल है, और अगर रूल है तो मैं फॉलो करूंगा कि भाई फॉलो। अगर मैंने सोच लिया है कि इंट्यूशन वाला सवाल है, तो मैं ये लिख दूंगा और मैं इसे यही मारने वाला हूं। बाद में मुझे भले गिल्ट हो कि नहीं भाई अगर दूसरी बार थिंक करते सही होता, बट ये हमें अपने आप को समझ के आएगा, ठीक है। बिल्कुल। इसीलिए अब फ्राइडे है, सैटरडे है, आराम से अपने साथ बैठो। और बहुत बार हम अपने साथ नहीं बैठते हैं, हम हमेशा बुक बैठ ली, कंपैरिजन वहां पे चलेगा, ये हो गया वो हो गया। आखिरी का दिन आपका है, अपने माइंड को बताओ। इनफैक्ट संडे को भी जाओ, अगर जल्दी उठ गए, अपने घर वालों की, सबकी अपनी वेल विशेस लेते हुए अपने आप को अच्छे से मतलब माइंड में ले आए। तो चाहे आप टॉप एथलीट हो, कुछ हो, सबका गेम माइंड गया। स्किल्स अब आपने इतने एग्जाम्स दे लिए, मॉक्स दे लिए, अब स्किल सबको आती है, बट प्रेशर में स्किल्स हम भूल जाते हैं इंप्लीमेंट करना। बिल्कुल। तो अभी जो भैया ने एक बात बोली है, उसका अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो बेसिकली ये है कि
जो रूल्स बना लिए ना उस पर स्टिक कर जाओ। अगर स्टिक नहीं करे ना, रिग्रेट होना ही होना है। मेरे को भी हुआ है। जस्ट एक बार तो इसलिए मतलब जस्ट कट ऑफ से रह गया था क्योंकि अपनी स्ट्रेटेजी से ही डिविएट कर गया एग्जाम में, प्रेशर में। ठीक है। तो बस यही नहीं करना, अपनी स्ट्रेटेजी पे रूल बना लिया तो बना लिया। अब जो ये प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग का, इसका सोल्यूशन ही यही है कि प्रीवियस ईयर में अगर अपनी एक गलती आइडेंटिफाई कर ली ना कि यार साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस में मैं ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा कर रहा हूँ ओवर थिंक, तो रूल लिख लिया कि यार मैं इस बार नहीं करने वाला है इन टाइप के क्वेश्चंस में, तो वहां पे स्टिक रहना है। मैं अगर एक एग्जांपल दूं, 2023 का पेपर था, उसमें आर्बिट्ररी डिसीजन मेकिंग हो रही थी, कोई डाउट नहीं है उसमें, मेरे को नहीं पता था मेरे 100 से ऊपर नंबर आने वाले हैं। पर उसमें आए कैसे नंबर, इसलिए आ गए कि जो स्ट्रेटेजी बनी हुई है उस पर स्टिक कर गया मैं। अगर मैंने ये लिखा हुआ है कि यार मैं ओवर थिंक नहीं करने वाला, या एक स्टेट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये कोई रूल नहीं बता रहा, कि मैं एक स्टेटमेंट से ज्यादा एलिमिनेट नहीं करने वाला, तो वहाँ ओनली पेयर वाले क्वेश्चन में मैं यूजुअली ज्यादा से ज्यादा 2 पेयर 1 पेयर मार रहा था। एक मेरा रूल हमेशा ये होता था कि मैं सवाल को उसकी मेरिट पे सॉल्व करूंगा, कभी भी तिगड़मबाजी नहीं करूंगा कि जाके रूल भेड़ दिए। ठीक है। तो के क्वेश्चन में डी मारना पड़ रहा था, नन, क्योंकि सामने सामने दिख रहा था कि यार तीनों स्टेटमेंट गलत है, तो दिल में जोर पड़ रहा था कि यार डी कैसे मारे यूपीएससी, क्योंकि कम एक्सट्रीम आंसर्स बनाता है। बट फिर भी स्टिक कर गए क्योंकि ये रूल लिख रखा था। ये जो ऑब्वियस स्टेटमेंट भी है ना कि यार मैं यहाँ पे बुद्धि नहीं चलाऊंगा, यहाँ चाहिए माइंड में रिपीट होनी चाहिए, तो वहां में कर गया और मिल गए उसके ब्राउनी पॉइंट्स। तो अपनी स्ट्रैटेजी पे कर जाओ, कल सुबह बस अपनी स्ट्रैटेजी रिवाइज करो, जितना पढ़ पाओ उतना पढ़ो, और पेपर निकलेगा ही निकलेगा। मतलब मेरा तो ये मानना है कि कोई स्ट्रैटेजी के 60-70% अप्लाई कर कर आ रहा है, बच्चे वहां पे 15% अप्लाई कर कर आते हैं, तुम्हारा पक्का निकलेगा। और ये डी वाली बात बहुत सही है। आई थिंक हम लोग ने आईआर और उसकी क्लासेस में देखा था। आई कुछ कुछ बच्चे हैं आईआर क्लासेस में। मृणाल, आपने शायद देखा था मेरे साथ। करिश्मा, कुछ लोग याद है आप लोग को? सारे लोकेशंस तीनों की तीनों सब गलत हो रहे थे। ओके, हुसैन ने देखा था, हर्ष ने देखा था, राइट? तो ऐसे सवाल, अब उसमें अब आपको लग रहा है, फिर ये बस सोचो नहीं उल्टा कि यार शायद एक सही हो। अगर लग रहा है गलत है तो गलत है, उतना कॉन्फिडेंस रखना है हम लोग को। ठीक है। अब आई थिंक एक दो और कुछ डाउट्स हैं, और आई थिंक इस पे रश्मिता का डाउट है। आई वांट यू टू टेक, गौरव, कि फर्स्ट अटेम्प्ट है इस बार, बहुत एंग्शियस है, बहुत अनस्टेबल है और पैनिक्ड है। इसमें मैं तो यही बोलूंगा कि अब एंड में ज्यादा पढ़िए मत। ठीक है, घर वालों के साथ बैठिए, अपना जितना माइंड यूपीएससी से दूर ले ले जा पाए। अगर पढ़ने से एंजाइटी हो रही है तो यही करना चाहिए, घर वालों से बात करो, जबरदस्ती माइंड को इधर उधर ले जाओ। कुछ भगवान, कपिल शर्मा का कुछ मतलब देख लो, नहीं तो वगैरह कोई फनी चीज या कुछ, कुछ भगवान, कुछ फनी भी चीज जो। देख लो, सही हाँ। में मेडिटेशन कर लो। मैं करता था, मैं एग्जाम की सुबह पक्का रनिंग करने जाता था। 101%। ऐसा एक दिन नहीं हुआ कि एग्जाम्स की सुबह में रनिंग ना गया हूँ, शाम में गया हूँ, तो मेरी रनिंग से बहुत एंग्जाइटी रिलीज होती थी। तो इन बारों में हमेशा बात करती रहनी चाहिए, मतलब ऐसी चीजों पे फोकस करना चाहिए जहाँ से तुम्हारी एंग्जाइटी। मैं रनिंग करता था, मैं मेडिटेशन भी करता था। लोग कहीं नहीं करते और वो स्टेबल रहते हैं, बट ये मेरी प्रोसेस थी। ठीक है। तो जो इससे तुम काम रह पाते हो वो कर पाओ। गलती से अगर ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। अब बस प्रीवियस ईयर देखो, क्योंकि पूरे दिन भर खाली बैठा भी, खाली दिमाग शैतान का घर, वो और डरा देगा। तो बस प्रीवियस ईयर देख के ना अपनी स्ट्रैटेजी को और मसल मेमोरी में लाते रहो, और ये सोच लो कि जो होएगा देखा जाएगा, जो होएगा देखा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यार, मतलब और मेरे हिसाब से ना देखो, इस एग्जाम में ना निकलने की प्रोबेबिलिटी होती है, कोई इसमें दोहराई नहीं है प्री ना निकलने की। पर इस समय ना आप लोगों की निकालने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इतनी तैयारी कर ली है ना। मैं हमेशा अपने दोस्त से ये कहता था, भैया से भी ये कहता था कि मेरी ना निकलने की प्रोबेबिलिटी है, पर वो 5% है, बट निकालने की 95% है। तो फिर कॉन्फिडेंस रखो ना, और ये कॉन्फिडेंस आता था प्रीवियस ईयर देख के और अपनी स्ट्रैटेजी देख के। तो अपना प्रीवियस ईयर को देखो। प्रीवियस ईयर, अच्छा, पता नहीं आप लोगों ने ये करा है नहीं, प्रीवियस ईयर देख के इतना तो पता लग गया है ना कि वही एप्लीकेशन ऑफ माइंड होगा, अब कितना ही रिवाइज कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। मानते हो ये सब या नहीं मानते? मोस्ट प्रॉब्ली मानते ही होगे, तो फिर किस बात की टेंशन लेना, अगर उसी समय माइंड अप्लाई करना है तो अपना चिल रहो। कोई दिक्कत नहीं है, पक्का निकलेगा एग्जाम। और रश्मिता, आपको एक चीज बोलूंगा, और आपको बोलूंगा, और ये सबके लिए है। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को क्या लगता है, मैं पहली बार एग्जाम दे रहा हूँ, मेरे को बहुत एंग्जाइटी है। सेकंड वाले को लगता है यार पहली बार अब दे चुके हैं, अब पहले तो बोला था कि तैयारी नहीं है, इस बार भी उतनी तैयारी हो नहीं पाई है।
थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट वाले को क्या लगता है यार, पिछले शुरू में जब आए थे तब बहुत जोश था तैयारी का, अब जोश डाउन हो गया है। पांचवें अटेम्प्ट वाले को क्या लगता है, भाई 4 अटेम्प्ट हो गए हैं, अब काश इसमें निकल जाए, वरना लास्ट देना पड़ेगा। और लास्ट वाला क्या बोलता है, यार ये 5 अटेम्प्ट इनका सही था, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मेरे पास तो अटेम्प्ट भी नहीं है। तो सबकी एंग्जाइटी है, सब अपना केस बना सकते हैं, एवरीबडी फील्स वेरी लेट्स से स्केर्ड। स्पेशली मान लीजिए जिसकी रैंक आ गई है, उसको रैंक इंप्रूवमेंट देना, उसको और डर लगता है, भाई सबको पता है मेरी रैंक आ चुकी है, कहीं मेरा प्री ही नहीं निकला तो मेरे कोई मजाक उड़ाएगा, कुछ उड़ाएगा। तो इस ये जस्ट आपको बताने के लिए कि बिल्कुल सबकी हालत खराब होती है बहुत बार। जैसे मैंने भी, जैसे 18 में जैसे ही इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के तुरंत बाद आपके पास 3 हफ्ते होते हैं, वो भी प्री निकला। अब वो प्री मुझे पता है, मेरे रोने गाने सब निकल गए थे उस प्री में। क्यों? क्योंकि बोलने में बड़ा कॉन्फिडेंस है, भाई अपने इंटरव्यू दिया, सब कुछ दिया, पर आपके पास सिर्फ 3 हफ्ते प्रिपेयर करने के लिए, और आप पूरी तरह से आउट हो, क्योंकि आप सिर्फ इंटरव्यू पे इंटरव्यू, आप मॉक पे मॉक दिए जा रहे हो, और तुरंत प्री। और आपने देखा होगा बहुत बार इंटरव्यू के तुरंत बाद जो प्री होता है उसमें मैक्सिमम चांसेस आप फेल कर जाओ, क्योंकि आप तड़प नहीं हो। ठीक है, बट कभी बिल्कुल कभार वो हो भी सकता है। तो पॉइंट ये है कि सबके लिए डिफरेंट है, राइट। उल्टा आप देखो कि जिन लोग ने, आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हो जोश के साथ जाओ, पर हाँ जोश में ये नहीं कि होश खो बैठना, कि एक्सेसिव अटेम्प्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठंडे दिमाग से जाओ। यहाँ का पेपर बहुत वैसा है, कैलकुलेटिव है, बहुत अग्रेसिव भी नहीं जाना, पर प्रेशर भी नहीं आने देना। ठीक है, जैसे इंडिया वाला अगर देखो वर्ल्ड कप, इंडिया वर्ल्ड कप में इतना डिफेंसिव खेला, इतना डिफेंसिव, प्रेशर बढ़ता गया। वो कैसे होता है, आप नोटिस करोगे जब आप फाइनल, जिस दिन फाइनल यूपीएससी पेपर है, आप पहले 10 क्वेश्चन में इतना ओवर थिंक करोगे ना, मॉक में मारने में, फाइनली ओएमआर मॉक में फटाफट फटाफट बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे आपको अपने आप दिखेगा यार यहाँ तो इतना आसान नहीं है, बट उस चीज को ज्यादा दिमाग पे नहीं लेना। ठीक है। और एक चीज है, आपका सबसे बड़ा हथियार है आपकी घड़ी। इससे बड़ा चीज दुनिया में कुछ नहीं है, टाइम इज द किंग। उस 2 घंटे में जो करना है, आपकी सारी स्ट्रेट सब कुछ खराब हो जाएगा अगर टाइम नहीं फॉलो किया। तो अब अपने आप को जो एक दिन में बताओगे, बस ये बताओ, मतलब जस्ट थिंक लाइक अ रोबोट। रोबोट के मतलब इमोशन अभी हटा दो पहले, कैसा जाएगा नहीं जाएगा आप सोचो। आपको टास्क दिया गया है, आप एक एआई के मॉडल हो जो हो आप, आपको टास्क दिया गया है एग्जाम देखना, परखना, अटेम्प्ट करना, बाकी भूल जाओ क्या कॉन्सिक्वेंस है क्या नहीं है। दूसरा, जब आप देख रहे हो, आप अपने आप को जरूर टेस्ट करना, चाहे पेपर 1 है पेपर 2 में, हर 20-20 मिनट में रिमाइंडर दो अपने आप को। अपने आप को यही बताओ, वरना क्या होगा, हमारी स्पीड है ना, सबका ये होता है कि पहले 30 मिनट एकदम आराम से, एकदम बादशाहों की तरह पेपर दे रहे हैं, फिर ऐसा भागते हैं, तो ऐसा भागते हैं, और आप सबसे आसान आसान 2-3 क्वेश्चन गलत कर दोगे, और लास्ट में वो खलता है जाके। कि कट ऑफ आपका ऐसा नहीं, कट ऑफ बहुत मार्क्स से मिस होगा, कट ऑफ यूजली लोग का 0.6, 1 मार्क्स, बिल्कुल 1.5 बॉर्डर पे मार्क्स। और फिर आप वो एक इतना आसान क्वेश्चन है, वो आपको खा जाएगा आपकी मतलब दिमाग, कि भाई मैंने ये क्यों गलत कर दिया। और बिल्कुल क्वेश्चन गलत करने से एक चीज ये जरूर बोलूंगा, क्वेश्चन गलत सबके सब करके आओगे, हम्म, ये मत सोचना परफेक्ट अटेम्प्ट होता है, गलत करके आओगे, गलत करना भी है, बट बिल्कुल जितने सही करोगे गलत करोगे उसमें आपका प्रोपोर्शन सही का ज्यादा होगा। तो इतना मत डरना कि एकदम शेल में आ गए हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं हो रहा, हाथ कांप रहा है, कुछ नहीं। हम गलत करके आएंगे, हमें पता है हम गलत करेंगे कुछ क्वेश्चंस, चाहे बिल्कुल। सीसैट हो चाहे पेपर 1 हो। मैं इसमें एक चीज ऐड हम्म। करना चाहूंगा, अगर पेपर को तुम एनालाइज करो, और इवन किसी भी स्पोर्ट्स को भी देखो ना, जो आदमी पॉजिटिव रहता है, क्रिकेटर्स भी यही बोलते हैं कि वी आर ट्राइंग टू स्टे पॉजिटिव। तुम जितना पॉजिटिव रहोगे ना कि यार ज्यादा एलिमिनेशन भी नहीं कर रहे और अप्रोप्रिएट टाइम लगा रहे हो, और पेपर में एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके जा रहे हो ना, डिविडेंड्स पक्का आते हैं। जहां ज्यादा डर गए ना, वहां फंसा आदमी। और एक चीज मैं और बोल देता हूँ, डर वर की कोई बात नहीं है, कितना ही डर लो एंड डे तक, बट जिस सेकंड पेपर सामने आ गया ना, तब सब भूल जाना अभी, क्योंकि यार एंड में ज्यादा टाइम होता तो मैं बताता भी कि रनिंग वनिंग करनी चाहिए, बट जो भी तुम्हारा माइंडसेट है, जैसे डील करना है करो। बट ये जरूर, स्कूल में भी बोर्ड एग्जाम भी देते थे ना, तो तब यूजुअली यही होता है, हर बच्चा भूल जाता है कि मैं लास्ट रात सोया या नहीं सोया। एग्जाम मस्त एग्जाम देकर आते थे, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही अच्छे मार्क्स आते थे। यहाँ पे ना हम ज्यादा बड़ा बना लेते हैं इस एग्जाम को, है क्योंकि 1 साल लग जाता है, बट है एट द एंड ऑफ द डे वही नॉर्मल एग्जाम, इतना टफ नहीं होता, हम ज्यादा टफ बना देते हैं। कोचिंग सेंटर के पेपर से हमेशा इजी होता है यूपीएससी का एग्जाम, ये हर कोई कह सकता है। तो अपना जब सामने पेपर आ गया, हर क्वेश्चन को उसकी मेरिट पे सॉल्व करना है, कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं इसको पहले समझूंगा, जो मेरे को ठीक लगता है मैं चुप मारूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, बाकी राम जाने। ठीक है, बस ये करना है, पेपर सामने आ जाए फिर नहीं डरना, फिर हर क्वेश्चन ढंग से मैं पढ़ कर आऊंगा या पढ़ के आऊंगी। अभी तो ठीक है, अभी आपको जैसे डील करना है करो, पर तब नहीं डरना। तब कोई फर्स्ट अटेम्प्ट फिफ्थ अटेम्प्ट कुछ नहीं होता, तब उसका प्री निकलता है जो उस समय पेपर कर रहा होता है। आधे लोग या तो डर रहे होते हैं,
हम लोगों के ही ग्रुप में, मेरे और अमृताज भैया के ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो 100 नंबर डिजर्व करते हैं, और एग्जाम जैसे जीएस पेपर हुआ ना, बीच में फोन कर कर कहते हैं कि यार मेरा तो प्री नहीं होने वाला। अरे भाई, एक क्वेश्चन से उस बच्चे का प्री रुका था, और वो एग्जाम के बीच में मेरे को कॉल करे जा रहा, 3-4 मिस कॉल कि कैसा प्री आ गया, इस बार तो गया प्री। अरे भाई, ये क्या बात हुई? तो तब उस दिन का बिल्कुल सार्थक करो। उस दिन तुम्हें ये लगना चाहिए मैं अपना बेस्ट देकर आया, तब कोई डर वर नहीं। और बिल्कुल सही कह रहे हो, जैसे कोचिंग्स में बहुत टफ होते हैं मॉक्स। दूसरा ये है कि आप मान के चलो को सारे लोग स्टूडेंट्स हो, जैसे ही मान लो ना मेरे साथ वाले भी स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। ये गेम क्या है, कौन कितनी कम गलती करता है, और स्ट्रेस में सब गलती करते हैं। ठीक है, तो ये मान के चलो सब गलती करने वाले हैं वहां पे, अगर आपने उनसे एक या दो गलती कम करी। इसीलिए तो जैसे अगर आपको 2023 के पेपर के बाद कोई बोल भी देता ऑन द स्पॉट उसी दिन कि कट ऑफ 75 जाएगी, लोग हंसते, कोई मानता भी नहीं। पेपर के पहले भी कोई नहीं मानता कि नहीं नहीं एप्लीकेंट्स बढ़ रहे हैं, सब पढ़ते रहते हैं, कुछ नहीं, सी सैट अगर है भी टफ, एक या दो नंबर कट ऑफ कम जाएगी। तो कट ऑफ जो आपकी 88 से सीधे 75 जा रही, नो बडी नोज अगर टफ पेपर, सब अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसे भी लोग हैं जिनके और भी कम हुए हैं, किसी के मतलब अब उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो अगर अगली बार भी इस साल का भी पेपर अगर उसी पैटर्न पे है, उतना ही टफ है, तो मान के चलो कोई कट ऑफ ड्रास्टिकली शूट अप नहीं करने वाला। आप क्वेश्चंस को मेरिट के हिसाब से देखेंगे, आप अपनी मतलब जितनी भी नॉलेज है आराम से अप्लाई करिए। और बस ये टाइम, क्योंकि अगर आप पूरी फोकस पे करोगे ना, आपको 2 घंटे पता भी नहीं चलेंगे। अरे यार 2 घंटे हो गए, अरे पता भी नहीं चला। तो वही है, लास्ट में अपने अपने अगर ओएमआर की प्रैक्टिस कर रखी है, अब लास्ट के दिनों में वही बेसिक चीजें हैं, अपना प्रिंट आउट्स और अपना आई थिंक इस बार ध्यान रखिएगा सब लोग 30 मिनट्स पहले पहुंचना है सेंटर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं पे ट्रैफिक लग रहा है, कुछ लग रहा है, 30 मिनट छोड़ो, मैं कहूंगा 1 घंटे पहले पहुंच जाना, वहां बैठ के चाहे पानी पियो। ठीक है, और जो भी करना हो मतलब आराम से। और फिर वही है, पेपर वन के बाद किसी को कॉल मत करना, या किसी की कॉल मत उठाना, जितने ही अच्छे हो सी सैट में। ठंडे दिमाग से माइंड को कूल डाउन करना है, और उसके बाद फिर आपको सी सैट के लिए भी रेडी होना है, क्योंकि ये ना हो जाए पेपर वन कितने लोगों का क्लियर हो रहा है, सी सैट एक बिल्कुल। नंबर से मिस हुआ, फिर से मेहनत करनी पूरी। बहुत बहुत बड़ी बेटी है। एक क्वेश्चन आया है सौरभ का कि मैंने हाँ हाँ। 10-12 साल की पीवाईक्यू के रहे, हाउ टू हम्म। अप्लाई दोज विद मैक्सिमम कॉन्फिडेंस। मेरा इसका आंसर ये होगा कि अगर अभी टाइम है और मन है, 2023 के पेपर को बेसिस पे ना, सिर्फ 2023 के पेपर के बेसिस पे तुम्हारी स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए इस समय। उससे पहले मैं बोलूंगा अगर टाइम है तो 20 से लेके 20, 21, 22, 23 ये 3-4 पेपर अभी एंड में लगा लो, और जो भी कंक्लूजन्स बने हैं उनको रख लो। क्योंकि 23 सिर्फ ये पहला पेपर था, ऐसे और 2-3 पेपर आ जाएंगे, फिर हम एक लॉजिकल कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं कि हाँ इस पेपर में ये ट्रैप सेट कर रहे हैं, और मैं मेरी इन ट्रैप्स से सेट करने, मतलब इन ट्रैप्स के अगेंस्ट मेरी ये स्ट्रैटेजी होगी। तो वो तो है नहीं, सिर्फ एक पेपर आया है। तो 20, 21, 22 इनके इनके बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, ढंग से इनको देखा, और 23 का कुछ कुछ जो भी था आप लोगों की स्ट्रैटेजी बनी है उसको वापस से रिवाइज करो और चले गए। उससे पहले का अभी ना टाइम है, और उतना भी रेलिवेंट नहीं है वैसे। 2023 तक तो मैं ये सोचता था कि 2018 का भी पेपर देख लेना चाहिए, क्योंकि वो मेरे को लगता है 2023 के पहले सबसे टफेस्ट पेपर था 2018 का, अब 2018 अगर हाँ, आप बहुत लोगों ने भी क्लासिक है। देखा होगा। वो पेपर आज भी बहुत टफ है। पर अभी ये 1 पेयर 2 पेयर का सिस्टम ज्यादा आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर 2020 ऑनवर्ड्स फिर भी सेम फॉर्मेट रहा है, वो एक बार देख जाना। और वही है, जैसे गौरव क्या करता था, गौरव अगर पेपर देख रहा है तो कुछ कुछ चीजें अपने हाथ से लिख लिख लेगा, ऑब्जर्वेशन अपने, जिससे कि एग्जाम से जब जिस दिन उठोगे संडे को भी जाने से पहले, बस आपने अपने हाथ में 8-10 पॉइंट लिख रखे हैं, वो भी एकदम से रिकैप हो जाएगा। तो अपने माइंड को यही तो माइंड को फीड करना। जैसे इसने हम्म। बोला कि स्क्रिबल करो पेपर में आप नोटिस करो, पेपर को ऊपर से पढ़ो, और पेंसिल या अपना ब्लैक बॉल पॉइंट पेन के साथ अंडरलाइन करके टिक कट कुट करके करो, माइंड तेज चलता है। ठीक है, तो दिमाग में ये भी घुसेंगी बहुत, वो चीजें। हाँ ये देसी टोटके हैं अपने, कि हाँ हाँ, कैसे हम नंबर बढ़ा सकते हैं, अपना फोकस कितना बढ़ा सकते हो आप। फोकस ठीक है। जाएगा इधर उधर, इस चीज की ज्यादा हाँ कुछ वो हाँ। नहीं। लोग बड़ा सोचते हैं कि एग्जाम के दे कुछ ना अलग हो जाएगा। भाई वही सेम दिमाग जाने वाला है, बल्कि कम नींद के साथ जाएगा। ठीक है, तो ये उसमें मैं ये करना ये मैं है। गौरव को बोलता भी हूँ हमेशा, गौरव के बाकी लोग हाँ को भी। आप मान हाँ के चलो आपका जो पोटेंशियल है ना, आप उसकी 70 या 60 पे खेलोगे वहां पे। हाँ और सब लोग, सिर्फ आप नहीं। हाँ। क्योंकि स्लीप डिप्राइव्ड होगे, स्लीप नहीं होगे तो कॉन्फिडेंस डिप्राइव्ड होगे, कॉन्फिडेंस हम्म। नहीं तो कुछ और डिप्राइव्ड वैसे। बट वहां तो पे जब डरा, हाँ एग्जाम में हाँ। घुस गए, तब कोई डर नहीं, तब हर क्वेश्चन सॉल्व करना है पढ़ पढ़ के। हम्म।
बाकी लोग आप अपने आप और को कोई अनम्यूट, हाँ डाउट हाँ, है? अनम्यूट भी कर सकते हो, पूछना हो। एंड दोज ऑफ यू जो खोल सकते हैं, मतलब इफ यू कैन ओपन योर वीडियोस दैट विल बी गुड। आई थिंक अभी इसमें सबके वीडियोस ऑफ हैं। अगर डेटा बचा रहे हो तो ठीक है, कोई तो सही है। अगर डेटा है अवेलेबल तो यू कैन। और टेक्स्ट करके पूछना हो या अनम्यूट करके पूछना, कोई ऐसा स्पेसिफिक डाउट है, क्वेरी है, आप पूछ सकते हो। हेलो सर। हाँ प्रशांत बताओ भाई। सर मैंने पहले भी टेक्स्ट किया था कि मेरा प्रॉब्लम एक है कि मैं एग्जाम के पहले आवर में ना बहुत हाईली कंसंट्रेटेड होता हूँ। मतलब मेरा हाइपर कंसंट्रेशन होता है। लेकिन उसके हम्म। बाद ना थोड़ा सा लूज कर जाता हूँ कि भाई अभी थोड़ा, मतलब मेरा पढ़ने के बारे में भी वही है कि मेरा हम्म। फर्स्ट आवर बहुत ज्यादा होता है हाइपर, लेकिन बाद में कम हो जाता है। हम्म। तो एग्जाम टाइम में कैसे करना चाहिए मुझे वो? तो इसमें पहला तो ये है, आपने क्या सोल्यूशन निकाला है इसका? कुछ तो सोल्यूशन सोचा होगा ना, अगर ये प्रॉब्लम है। सर मैं उसके लिए मैंने फर्स्टली तो मेरे जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। और बाद में जो होता है कि हाँ भाई इसमें मैं लॉजिक अप्लाई वगैरह कर पाऊंगा ना, तो वो हम्म। क्वेश्चंस जरा थोड़ा सा लेट अब में, मतलब साइंस एंड टेक। मैं तो इसमें यही बोलूंगा कि इस ऑब्जर्वेशन को ठीक है, कर लिया ऑब्जर्व, तो इसमें पहला मेरा पॉइंट ये होगा कि गिव अप नहीं मारना है एंड डे तक, क्योंकि यही सोल्यूशन है कि अब तुम अगर सेकंड उसमें हो रहे हो तो कोई नहीं, एंड तक मैं गिव अप नहीं मारने वाला। मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ सेकंड आवर में भी। और दूसरा, ये मे बी तुम्हें लग रहा हो ऐसा हो ना, उतना फर्क ना होता हो, अगर मार्क्स कंपेयर करोगे क्या पता सेकंड हाफ के ज्यादा निकल आए। होता है ऐसा। ठीक है, मेरे फर्स्ट हाफ की जगह सेकंड हाफ में भैया कह नहीं रहते कि आदमी इतने भयंकर रिदम में आ जाते हैं, एंड में 10 के 10 मारेगा, 6 7 ठीक, और स्टार्टिंग ये होता है 10 बिल्कुल, मारेगा, हाँ। 2 ठीक। होता है। तो इसमें अब ठीक है, इसमें कर लिया, बस लाइटली नहीं लेना पेपर। सेकेंड आवर में कंसंट्रेशन थोड़ा सा वर्कअप हो गए हो तुम, तो यार लगे रहना है बस। ये नहीं उस समय, नहीं उस समय ना रोना नहीं करना, मतलब रोआ पीटी उस समय नहीं, उस समय लगे रहना है कि अब मैं अगला सवाल कर रहा हूँ, मैं अगला सवाल पेपर कर के रहा हूँ। बाद जितना कोई रोना दिक्कत हो नहीं है, साथ में रो लेंगे। दबा के पेपर के रोना। समय नहीं। हाँ। 2023 एक्चुअली में अगर कोई मेरे को देख लेता ना, मैंने अपने रिजल्ट आने तक मार्क्स नहीं जोड़े थे। मेरे को लग रहा था मोस्ट प्रॉब्ली आई क्लियर, पर मार्क्स नहीं जोड़े थे मैंने। कोई फॉरेस्ट की कट ऑफ का कोई नहीं आइडिया था मेरे को। ठीक है। और ऑलमोस्ट होने वाली हालत थी, क्योंकि आर्बिट्ररी डिसीजन मेकिंग ऑब्वियसली हुई थी, क्योंकि पेपर था रैंडम। तो उस समय यार डरना नहीं है। अगर सेकेंड आवर में एफिशिएंसी कम जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं, तो अपना लगे रहो। उस समय उस सवाल पे कंसंट्रेशन लगाओ। ये ना अगेन डिस्ट्रैक्टिंग थॉट है कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये नहीं, कुछ नहीं हो रहा। आने दो ऐसे थॉट्स, उस सवाल पे प्रशांत, कंसंट्रेट करो। इसका एक बहुत अच्छा सा आपको मैं देता हूँ उपाय, ठीक है। थोड़ी सी साइंस लगाते हैं। मैंने नोटिस किया था, मेरे साथ मुझे था कि मेरा माइंड 1 घंटे में एग्जॉस्ट हो जाता था, ठीक है। आई यूज टू अटैक द पेपर। तो अब इसको अगर बेसिक साइंस के हिसाब से समझोगे, हमारे माइंड में जितना ग्लूकोज है, ग्लूकोज डिप्लीट हो जा रहा है 1 घंटे के अंदर। नॉर्मली भी देखा जाए, अटेंशन स्पैन हमारा बहुत हाई नहीं होता कि हम 4 4 घंटे कर पाए, ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू इस केस में, कि अपने साथ बॉटल जो पानी की ले जाओ, उसमें ग्लूकॉन डी कुछ मिक्स कर लो, या हाँ, कोई चॉकलेट ले ORS। ली। हाँ ओआरएस जो भी है, ठीक है। उसमें कोशिश करना उसमें चीनी हो थोड़ा, मतलब शुगर हो थोड़ी सी। तो अगर आपको ये लगता है या कुछ प्रोटीन बार टाइप की, बस ये कि पर ये ध्यान रखना वो अपने को ऐसा भी ना हो बढ़िया से खा रहे हैं मतलब पानी स्पिल कर रहे हैं, गिर गिरा गई, ऐसा कुछ नहीं करना है। एकदम से पता होना चाहिए। जैसे मुझे पता था कि मेरे को 55 मिनट्स के आसपास एक ब्रेक लूंगा मैं, एक मतलब अराउंड 30 सेकंड्स का। अभी इसलिए बस हल्का सा पानी पिया या कुछ किया, हल्का सा ब्रेक लिया, और अब मुझे पता है अब मैं अटैक करूंगा फिर से जाके। ये मैंने साइकोलॉजिकल उल्टा बना दिया था कि अब मेरे पूरी जितना भी डिप्लीट हुआ है ग्लूकोज रिप्लेनिश हो गया है। भले ही ना हुआ हो, पर ये मेरे लिए वो था प्लसीबो। प्लसीबो मतलब होता है मैंने माइंड को ट्रिक कर दे कि भाई अब तो रिप्लेनिशमेंट मिल गया है। सेम मैं सी सैट में करता था, 1 घंटे के बाद या कुछ। बहुत बच्चे चॉकलेट लेके जाते हैं ना ऐसा। और मैं आपको सही बताऊं, अपने आर्मी में सोल्जर्स या कुछ ये लोग 16 16 घंटे इतने टफ ऑपरेशंस करते हैं। ऐसा नहीं कि ग्लूकोज उनका भी डिप्लीट नहीं हो रहा है। हम अपने माइंड को ट्रिक कर रहे हैं। हम बोल सकते हैं यार चलो हम यूपीएससी के टफ टफ क्वेश्चन कर रहे हैं, 100 ग्राम ग्लूकोज लेके गए थे दिमाग में, अभी 20 ग्राम बचा है, अब मेरे को फोकस का इशू आ रहा है, ठीक है। अब हमने ले लिया रिप्लेनिशमेंट। अब फायदा हो नहीं फायदा कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको फर्क पड़ेगा इससे कि अरे यार अब तो मजा आ जाएगी, अब करते हैं मस्त। बिल्कुल ऐसे ही अपना कोई एक पर्सनल ये सोल्यूशन देसी जो भी देसी है, इलाज है, कुछ भी जो करो बिल्कुल इसमें। हाँ। अपना इलाज जो भी सोचा है ना उसको अप्लाई मारना, वह बिंदास। मैं बता रहा हूँ ना, मैं एग्जाम से सुबह दौड़ने जाता ही जाता था, क्योंकि वो मेरा कॉन्फिडेंस कर देता था। चाहे नींद आई हो या ना ही आई हो, मुझे फील ही नहीं होता था। तुम्हारा जो भी सोल्यूशन है उसको अप्लाई कर कर आना। पर एग्जाम में ये मत सोचना कि यार ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। हाँ, एग्जाम में एग्जाम देकर आना।
और मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने एग्जाम में 70% अपना जो भी सोच कर गए हो कर कर आ गए ना, और वो करके आओगे, अगर ये हम सब इतना से बार बार री होती है ना एक बात की, तो वो अप्लाई हो ही जाती है। ठीक है, तो तुम अगर अपनी स्ट्रैटेजी कर कर आ गए ना अप्लाई, तुम लिख के ले लो तो अमृतांश भैया से कहोगे मेरा प्री निकल गया। तो ये री करते रहो अपने जो भी प्लान्स है ना, फिर वो वहां पे 60-70% इम्प्लीमेंट हो ही जाने हैं और हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। नमन, आपने हाथ रेस किया था और आप कुछ पूछना चाह रहे थे? गुड टू सी यू Hello, बैक yes, आफ्टर sir. लॉन्ग टाइम। हाँ, Good evening, sir. Thank you so much. Sir, गुड इवनिंग, this गुड used to इवनिंग। happen with me as well. Like हम्म, फिर से during बोलना। mocks, especially, आई I थिंक आई मिस्ड यू। differentiate हाँ। entire paper into 20 questions because I found that, हम्म। sir, मुझे ये लगा जब मैंने मॉक करी 20 क्वेश्चन के बाद वो एक फटीग सा आ जाता है क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। फिर आप एक कॉम्प्लेसेंसी में चले जाते हो। देन आई व्हाट आई यूज्ड टू डू सर, मैं 20 क्वेश्चन कर लेता था या 25 क्वेश्चन, उसके बाद आई गेट बैक टू ओएमआर। मैं फिलअप कर हम्म। लेता था ओएमआर, उसके बाद फिर से स्टार्ट करता था। इससे आई यूज्ड टू गेट एन लाइक अ बूस्ट अगेन। देन आई अगेन यूज्ड टू द एफिशिएंसी यूजुअली गोस अप सर व्हेन आई यूज्ड टू डू दिस। तो ये मैंने अपनाया था ये वाला ट्रिक इस अच्छा, प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। अच्छा, 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 तो चलो नाइस। एक एक सपोर्टर है एंटायर अपने पास पेपर इस। आई हाँ, हाँ, हाँ। डिवाइड हम्म। इनटू लाइक 20 क्वेश्चन सर। मैंने लाइक पूरे 100 जो सेट होती है हम्म। 20-20 क्वेश्चन करके मैं ओएमआर करता था। तो दिस रियली हेल्प मी टू लाइक सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ओके, दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ठीक है, अब मैं इंडिविजुअली अगर किसी को डाउट है, इफ यू वांट टू आस्क, प्रतीक्षा, मृणाल, अमन, हर्ष, रोशनी, बाकी तो बस अब आई थिंक कॉन्फिडेंस रखो, कल थोड़ा बहुत अच्छे से सो, कल का दिन यूटिलाइज करो, अच्छा अच्छा सोचो। सीसैट में वही अभी हम लोग बात कर चुके हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, स्ट्रेंथ्स पे जाओ। लेट्स से आपकी इंग्लिश आपको बहुत स्ट्रांग है, मैं तो कहूंगा इंग्लिश मैक्सिमाइज करो जाके शुरू के टाइम में। बट माइंड में याद रखो, सीसैट में 2 घंटे हैं, 120 मिनट है, 120 में 10 मिनट हटा लो। आपको हर 20-20 मिनट में अपने आप को रिमाइंडर देते रहना है, जिससे कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना किसी सेक्शन में। और कोशिश करो 45 से 50, अगर जो भी आपकी जिस तरह की एक्यूरेसी है, लेट्स से अगर आपने उतने क्वेश्चंस कर दिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा आपका। सी इस सैट और में हम्म। ये करना है कि मैथ्स रीजनिंग के बस इजी क्वेश्चंस मिस नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए चाहे हम्म। 2 पेपर में लगातार क्वेश्चन सॉल्व हुए हुए ना, तो डरना नहीं है। इजी क्वेश्चंस पेपर में आपके लिए डाले गए हैं। कभी आप कितने भी साल के पेपर देख लो, वो मिस हो जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट जब अच्छा नहीं होता है, तो पहले से ही सोच के जाओ मेरे लिए वो 15-20 सवाल है मिनिमम। ज्यादा से ज्यादा 25-30 भी हो सकते हैं, बट वो 15-20 में करूंगा या करूंगी। और उसके बाद इंग्लिश करेंगे। और अभी देखो, अभी जो लग रहा है हाउ यू अटेम्प्ट में थोड़ा सा खुद एक बार बैठो पेपर सी सैट के साथ, एक बार अपनी स्ट्रैटेजी भी लिख सकते हो, या अपने आप को समझा सकते हो कि अच्छा पेपर ऐसा आ रहा है, मैं पेपर पलट रही हूँ, अच्छा यहाँ पे आसान आसान क्वेश्चन इस पेज पे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए सी सैट में कुछ आसान क्वेश्चन लास्ट में थे, आपने आप देख ही नहीं पाए। जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हम्म। है उसको पूरा कोशिश कर लो अटेम्प्ट करने का, यही है मतलब अटेम्प्ट करने का मतलब क्या है। अटेम्प्ट करने का बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ टू लीव अ क्वेश्चन बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट। सी सैट में एक या खास करके, 2 मिनट से ज्यादा अगर भीड़ गए हो, नहीं आ रहा भाई, हाथ जोड़ दो, नमस्ते करके आगे निकल जाओ। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे वो वाले क्वेश्चंस नहीं होते जिनमें पोजीशन मतलब बनानी हाँ, हाँ, होती है हाँ, कि वो बहुत राउंड बहुत, टेबल होती हाँ, है, हाँ, हाँ, वो बहुत मैं टाइम लगता है उसमें देखते ही कभी कभी। छोड़ता था, देखते, क्योंकि मेरे से ना वो ठीक बनते थे। और चाहे ऐसे 4-5 भी आ गए ना, तो मैं फिर उनका कोई और दिमाग में पहले गिल्ट क्या नहीं होता लेता था था। 2021 से पहले क्या होता था, उस पजल को सॉल्व करने में उसमें 2-3-4 क्वेश्चन लिंक्ड होते थे, तो फायदा था टाइम लगाने का। अभी क्या है, इतना पूरा पजल भी देंगे, एक क्वेश्चन बनेगा उससे, उसमें भी वही नंबर मिलने हैं। तो आप ये आरओआई भी देखना बहुत बार। हाँ, तो इसमें अपना देखना है क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है। बट वही है, इजी क्वेश्चंस मिस नहीं करने। सी सेट में ये ट्रिक है कि छोड़ के हम्म। प्रेशर नहीं लेना, और इजी क्वेश्चंस मिस नहीं करने। और एक चीज पे ओवर रिलाई नहीं करना। अगर इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, तो ये नहीं कि रीजनिंग के इजी छोड़कर आ गए। हाँ, ये तो मैथ्स बिल्कुल वैथ्स भी में नहीं। इंजीनियर हो, तो इंजीनियर्स का तो बहुत भूत बना है पिछले 1-2 साल में। तो कोई वो तो मुझे लगता नहीं पिछले साल के बाद किसी में इस बात का होगा कि भाई मैं तो बहुत सॉलिड हूँ। अनटिल जस्ट कॉलेज से पास आउट है और अच्छा हो एप्टीट्यूड में, कैट वैट देकर आया हो। पर उसके बाद इंग्लिश करना एक तरीके से मैंडेटरी है, अगर अच्छे से कट ऑफ निकालनी है। तो ओवर रिलाई मत करना, बैलेंस्ड अप्रोच रखना। और एक चीज याद रख लेना
कि किसी भी हालत में ना ये पेपर किसी के लिए भी इजी नहीं होता है, वहां पे फाइट मारना होता है। एग्जाम में चाहे कितना ही आ जाए, टफ पेपर है यार, ये तो गया इस ये वाला अटेम्प्ट, उन थॉट्स को ज्यादा भाव नहीं देने हैं। एंड क्वेश्चन तक फाइट मारते रहना है। जब तुमसे ओएमआर छीन ली गई ना, उसके बाद रोने करने और दबा के रोने करने, डिजर्व करते हैं ये रोना हम। आउटबर्स्ट होना चाहिए वो एनर्जी का। पर उससे पहले गिव अप नहीं मारना है, क्योंकि पिछले बार का तो सी सेट पर्सनल एक्सपीरियंस है, पेपर देते देते पता लग रहा है यार कुछ। मैं सोच के है तो 50-60 मिनिमम करूंगा भैया अटेम्प्ट, मेरे बने थे एंड में 47। ठीक है, 47 क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाया था, बट वो भी फाइट मार के। बट कई लोग ऐसे थे जो बीच में गिव अप मार गए और उनका नंबर ऑफ टोटल अटेम्प्ट 36, 37। फाइट और उसमें फाइट बहुत मारते टफ है, रहना उसमें है। बहुत टफ है। हाँ। हाँ, फाइट मारते रहना, क्योंकि एंड में इजी इजी आएंगे। मैथ्स रीजनिंग में तो ऐसा हिसाब होता है कि दो दो तीन तीन शीट्स निकल गई, हो नहीं रहा, फिर लगातार आए 5-6 निकल गए तुमसे, और होएगा ऐसा। कोई डंब नहीं है यहाँ पे, और कोई ऐसा ये एग्जाम है ही नहीं एक्स्ट्रॉर्डनरी, कोई आईआईटी का पेपर नहीं हो रहा है ये एडवांस वाला। तो इजी क्वेश्चंस हैं, वो तुम्हें ढूंढने हैं और तुमसे पक्का सॉल्व होंगे। इसमें डाउट नहीं रखना माइंड में कि मेरे से होंगे या नहीं। अब 1+2=3 हर कोई बता देगा ना, वैसे ही वहां पे हैं सवाल, तो वो करने हैं। और एक एक और चीज है, फॉर एग्जाम्पल जो बोल रहे हैं ना, जैसे आपने सुना, बहुत फेमस मीम है ना, एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। आप सही बता रहा हूँ, पहले 90 मिनट या हो सकता है लास्ट तक ना आपको पता ही नहीं, आपको हमेशा लगा आप गए। और जब कट ऑफ निकलता है, क्योंकि आप खुद सोचो 200 नंबर के पेपर में 75 आ रहा है, कभी 80 आ रहा है, वो भी कम ही नंबर है। तो यू विल नेवर फील कि एकदम से मेरा बहुत अच्छा पेपर हुआ है। हम लोग का माइंडसेट कंडीशन क्या है, अगर 200 नंबर में 120 130 ना है, हमारा पेपर बेकार हुआ है, क्योंकि स्टेट पीसीएस में भी हाई स्कोर करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपको नहीं बोलूंगा, लास्ट तक हमेशा कभी भी आउट मत मानो अपने आप को। और किस्मत आउट हो कभी भी भी नहीं। कुछ क्वेश्चन, हाँ, आउट हो भी नहीं। कुछ कुछ क्वेश्चंस पे आपकी रीजनिंग सही क्लिक कर जाएगी, कहीं कहीं पे। वैसे मैंने भी जब अभी पहले भी कभी कभी हाई स्कोर करा है, मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस में, मान लो मैं 2 क्वेश्चन पे चूज करा, कभी कभी लक ऐसा काम करता है, या 5 में चूज करा, 4 सही निकल गया एकदम से, और एकदम से जंप मिल गया मुझे हाई। ठीक है। और ये किस्मत, और बहुत चीज चलती है, किस्मत भी आपकी है, आपका कितना अच्छा सा रीजनिंग स्किल्स है पेपर में, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो। तो कभी भी 30 मिनट के अंदर कभी जज मत, जज करोगे तो आप ऐसा ना, क्योंकि आप प्रेशर में हो, यू विल ऑलवेज थिंक अगेंस्ट योर सेल्फ, वो नहीं करना। लास्ट तक भी आप जजमेंट हटा देना। और बहुत बार क्या होगा, फाइनली बहुत बार, अब ये भी है आजकल नया ट्रेंड एक और है, आपने आंसर की मिला है किसी कोचिंग से, आपके नंबर कम आ रहे हैं, फाइनल यूपीएससी की पीडीएफ आई, आपका सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि ऊपर नीचे बहुत हो गया हो, होता एक है, क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, तीन बहुत क्वेश्चन होता है। तो भैया के अब, साथ भी होगा, मेरे साथ भी हुआ है ये हाँ चीज, हाँ 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 होती है। बिल्कुल। और ये चीज अब ये माइंड में रखना कि भाई, पेपर जिस दिन दे के आएंगे उस दिन भी दुखी हो सकते हो, क्योंकि पेयर बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, तो एम्बिग्यूटी बढ़ रही है। ठीक है। कोचिंग्स में जिसने भी जितना एफर्ट मारा हो, कुछ हो की निकाली, जब तक यूपीएससी पीडीएफ में ना देख लो, इन हो या आउट हो, तब तक कोई फाइनल कंक्लूजन बनाना ही नहीं है। मान के चलो यार, हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि ये चीजें आपने अपने सीनियर के साथ भी देखी हैं, राइट। तो यू डोंट हैव टू बी वेरी मच, लेट्स से, बॉदर्ड। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, हाउ टू कोप अप विद द एक्सट्रीम वेदर ऑन 16th जून। और स्पेशली भाई देखो, ये बिल्कुल सच है, दिल्ली है या नॉर्थ पार्ट पे पूरे हीट वेव्स आ रखे हैं, और हीट वेव्स आपको फील होंगे सीसैट में। तो एक चीज जरूर है, सुबह जब आप मान लो पेपर दोगे 9:30, कोशिश करना अपने साथ जब भी जाओ, लड़के यूजली उतना अम्ब्रेला कैरी नहीं करते, सोचते हैं हम बहुत जो है ना सख्त हैं, कठोर हैं। अम्ब्रेला सब लोग लेके जाओ। सनस्क्रीन लगा सकते हो, अगर लगाते रहते हो तो सनस्क्रीन भी लगा लो, चश्मा अगर पहन सकते हो पहन लो, बेसिक। ठीक है। तो उतना तो अपना केयर रखो। अगर मान लो घर में गाड़ी है, कुछ है, अगर वो अच्छी बात है, नहीं है आसपास, जैसे सबसे मेन टफ क्या आएगा, 11:30 से 2:30। ठीक है। और 2:30 मानो आपके लिए 2:30 नहीं है, 2 बजे से पहले एंट्री लेनी है अपने को। वो सबसे टफ तो समय होता है। वो सबसे टफ है, और उसमें मैक्सिमम जो सेंटर्स होते हैं दूर दूर, मान लो आपको किसी ने छोड़ दिया, आप खुद अकेले गए, है ना, अब आपके पास बहुत चीजें नहीं, तो या तो किसी पेड़ के साथ बैठ गए, कुछ अपने साथ खाना पीना, कुछ बेसिक सामान जरूर रखना, भले ही और बस अंदर। लोगों से हाँ बात मत करना, ये अर्ज उस 3 घंटे के लिए रोक हाँ। लेना, और इस और पेपर स्पेशली, को ना। हाँ हाँ, और उसमें तुमसे कोई कुछ भी पूछ ले, तुम हाँ बाद में ईयरफोन लगा लो, हाँ। गाने शुरू 10-5 मिनट सुन लो, कुछ कर लो, भाग जाना वहां से। क्योंकि लोग कह ये रहे, अरे लोग क्या बोलेंगे ना, लोग ये कभी नहीं बोलेंगे पेपर वो कितना नंबर, अच्छा बेटा पेपर था बिल्कुल। कैसा, अच्छा बेटे, एक 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 करते 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 वो, और दूसरा को एकदम से बोल रहा है, अरे भाई इसका ना, इस क्वेश्चन का ये आंसर था, वही और धोखे से हो बिल्कुल सकता है होता वही है। गलत हो आपका। और ये बिल्कुल। होता है सबके साथ, और आपको और लगे शिट यार, मैंने 5 सोचे, मेरे 5 यहाँ गलत हो गए, अब तो पूरा पेपर गया। जो आपको एक शील्ड लगानी अपने कान में और आंखों में, पेपर 1 के बाद।
जो बच्चे आउट ऑफ दिल्ली से है ना, उनके पास तो ऐसा भी नहीं है कि गाड़ी वाड़ी हो, तो वो तो बाहर रहते हैं। ऐसे लोग बहुत होते हैं, फोन पे डिस्कस करते हैं, यार टफ आ गया हाँ पेपर, ये आ हाँ गया। हाँ हाँ यार हाँ। देखिए, ये ना पेपर भी एक रिस्पेक्ट डिमांड करता है। इतने तुमने एक साल लगाया, तुम 3 घंटे में पेपर डिस्कस करने बैठ गए। ये पेपर की एक प्रोसेस है, उस 3 घंटे में नहीं करना। अपने माइंडसेट को उस समय शील्ड रखना है, कोई ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना, या बात कर कर अपनी एनर्जी करने। ये तो मतलब बिल्कुल वो हो गया ना, तुम पेपर को ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे कि उन 3 घंटे बैठ के गप्पे मार रहे हो। अर्ज रोको, वो सच में एक माइंड की बेकार अर्ज है, उस समय बात नहीं करनी। ये बल्कि मैं तो ये इंक्लूडिंग भी अपने घर बोलूंगा। वालों से, किसी से मत हाँ, बात करो पेपर के बारे किसी में। नहीं, हाँ। नहीं, ये तो बिल्कुल वो बात, ये तो नॉन सीरियस कैंडिडेट वाली बात हो गई। वो तुम में से कोई नहीं है, किसी से बात नहीं करनी। घर वालों को बता दिया, हाँ अब देखते हैं बाद में, अभी मैं रेस्ट कर रहा हूँ, सो रहा हूँ। और ये इससे लड़ने के लिए जो भी तुम्हें ड्रिंक्स ले जानी है, एनर्जी ड्रिंक्स या केले वेले जो भी ले जाने, सब ले जाना। आज ध्यान आज रखना, कल में प्रिपेयर मतलब कर लेना। इतनी धूप है, और कोशिश करिएगा एकदम भी, मतलब देखो डिहाइड्रेशन के बहुत हाई चांस हो सकते हैं। ओआरएस पानी एक्स्ट्रा लेके जाना अपने साथ, ठीक है। ये ओआरएस जरूर होना कोशिश चाहिए। करिएगा, हाँ ओआरएस जरूर होना चाहिए। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। ये अगेन वही है, एक साल इन्वेस्ट किया है तुमने, तो सारी हम्म। प्रिपरेशन करो। छोटी से छोटी, अच्छा ऐसा कोई आदमी नहीं है जो ना करता हो। आपको लग रहा होगा कि मैं ही कर रहा हूँ, कभी अमृतांश भैया को आप लोगों ने पढ़ते हुए देखा नहीं है। ठीक है, तो पूरा इनका एक लंच बॉक्स टाइप आता था सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह में। हर हर आदमी प्रिपेयर करता है, मैं भी करता था। छोटी से छोटी चीज कि सुबह कितने बजे उठूंगा, कितने बजे भागने जाऊंगा, क्या खाऊंगा, पहले ही डिसाइड हो जाता था, 5 दिन पहले ही। तो जब भी ये सारी चीजों पे ध्यान देना है, अब 2 दिन अभी इन चीजों में दिमाग लगाओ कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं। पेपर तो निकलेगा, अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, निकलेगा। और हीट वाले में एक और चीज है, जैसे आप अगर मान लीजिए गूगल मैप पे देख पाए, उस सेंटर के आसपास कोई ठीक ठाक अगर रेस्टोरेंट है जहाँ पे अगर आपको एसी में बैठने को मिल जाए, वो बेस्ट है। बिल्कुल ठीक है, माइंड बेस्ट। एकदम कूल हो जाएगा, छोटा सा कुछ खा भी सकते हो, लास्ट के दिन में अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ऐसा कुछ कर लीजिएगा। किसी कोई लोग, आप बहुत दूर से जा रहे हो, अगर अपने होटल रूम ले रखा है तो और अच्छा है, वो कर सकते हो। होटल नहीं ले पा रहे हो और भी रीजन से घर में रहते हो, कुछ रहते हो, या तो घर आ जाना, उस बीच में घर दूर है तो सेंटर के पास आसपास चांस से कोई नहीं कोई खाने का ये रेस्टोरेंट या कोई कैफे टाइप का होगा, वहां बैठ गए, ठीक है। वहां बैठ गए तो उस एक तरह से माहौल से भी थोड़ा दूर हो जाओगे, तो लोग की बातें कम सुनोगे, ठीक है। बट ये जो कुछ भी कर रहे हो, दिमाग में कैलकुलेशन ये रखना है, मेरे को 1:45 पे यहाँ आ जाना है, क्योंकि मेरे को 2 बजे वाला वो नहीं चाहिए फालतू का। और हमेशा ये बिल्कुल। होता है 2:01 आप, मैं बोल रहा हूँ, ये आप अपने साथ देखोगे, अपने साथ ऑफकोर्स आपके साथ बिल्कुल ना हो, आप देखना सेंटर में ऐसा होता है। रोते हुए मिलेंगे बच्चा, बच्चे। मिलेंगे मिलते हैं बच्चे, और बच्चे के भी, मुझे भी बहुत हार्श लगता है ये, कि 9-1 पे बच्चे को आप अगर हो गया, आप अलाउ नहीं कर रहे हो, बट देन वो क्या बोलते हैं, रूल इज रूल। मैंने मेंस में देखा है, बिलीव नहीं करोगे, इस बार 2022 के मेंस में, 23 वाले मेंस में, आई वाज लेट्स से लीविंग, एक दो फ्रेंड्स को मैं विश करने गया था। जीएस 1 बच्चे ने दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 में वो 1 या 1.5 मिनट लेट आए थे। और ऐसा नहीं है, पेपर शुरू होना था 2 से 5, ही वॉज देयर आई थिंक अराउंड 1:40, कुछ 20 मिनट थे अभी भी। अब आप सोचो, आपने प्रीलिम्स निकाल लिया, 1 2 3 लिख लिया, 4 लिखने का मौका नहीं मिला, अब क्या कॉन्फिडेंस है, शायद आप ऑप्शनल भी छोड़ ही दोगे, उसके बाद क्या करोगे। बिल्कुल ये एक बिल्कुल। बहुत बेयर है ना, एक होता है एग्जाम देने का रूल नंबर 1 है रीच ऑन टाइम, इफ एंड बिल्कुल। बिफोर टाइम। बेसिक चीजें हैं, चॉकलेट्स हैं या पानी, पानी एक नहीं 2 लीटर लेके जाओ, कुछ हो। अपने बाथरूम में जो भी ब्रेक्स है वो आराम से प्लान करना, ऐसा मतलब ज्यादा आपको फ्रीक्वेंट, यू शुड हाँ, नॉट ये मतलब। चीज भी प्लान हाँ, करनी है कि अगर उसमें बाथरूम टाइम, जाना है, एग्जाम हाँ में घुस वेस्ट ना गए हो, हो, हाँ तो हाँ हाँ ऐसे करना है कि जैसे मेरे को भी था, मेरे को मतलब ये रहता था कि यार एग्जाम के बीच में नहीं उठना। तो हाँ और उस दिन आता है बाथरूम ज्यादा आता है, तो अपने मतलब जैसे 9 साढ़े 9 बजे पेपर है, तो 10 15 मिनट से पहले अपना जाते रहो, अलाउ करते हैं। तो कोई भी चीज ना ऐसे नहीं, मतलब शर्म नहीं करनी या वो नहीं करना कि बाद में सोच लेंगे। हर चीज अपने हिसाब से करना, जो भी तुम्हारे हाथ में है। ओआरएस ले जाना, हर चीज की प्रिपरेशन रखना। और एक चीज फाइनल मतलब मेरा तो ये रहेगा कि प्री इजी नहीं होता है, उस समय फाइट मारना जरूरी है। लोग सी सेट में मेरी क्लास में भैया भी शायद बता रहे थे कि बच्चे हेड डाउन कर कर बैठ गए थे 1 1.5 घंटे बाद। वो बहुत बेकार चीज है, क्योंकि अगर वो इंग्लिश के सारे सवाल सॉल्व कर लेते या कुछ कर लेते ना, पक्का निकलता उन लोगों का पेपर। ठीक है, तो प्लीज गिव अप मत करना। चाहे तुम कल रात कल रात भी तुम एंजाइटी में हो, पेपर की सुबह भी, बट जब जैसे उस हॉल में घुसता है ना आदमी, स्टेयर्स पे होता है, तब सब भूल जाना है, तब भगवान का नाम लेना है बस। और पेपर में बस ये सोच लेना है कि हर सवाल पढ़ूंगा, जो सही लगता है मारूंगा,
और एंड जब तक पेपर छीना नहीं जाएगा तब तक सांस नहीं लूंगा, मतलब बिल्कुल सांस नहीं लूंगा। असली मतलब कि यही मजा है फाइट मारने में। हम्म। पेपर के बाद आप अपने आप को देखोगे ना, एक क्या होता है जब इंसान का पूरा मनोबल टूट जाता है, एक को लगेगा अरे यार मैंने फाइट ही नहीं मारी, वो बहुत खराब लगता है। मेन होता है लास्ट तक टिके रहना, वो आपको वही कॉन्फिडेंस आपको बहुत बढ़ा देगा कि भाई मैंने हार ही नहीं मार रहा हूँ, ठीक है टफ पेपर है, ठीक है मैं भिड़ा रहूंगा, कुछ तरीका निकलेगा, और अभी नहीं निकलेगा। वही वही है, वही शॉर्ट मतलब वही बेसिकली क्या बोलेंगे सीक्रेट है एग्जाम निकालने का। ये एग्जाम मैंने तो अभी तक अपने तो नोन्स में नहीं देखा कि बंदा गया हो ऐसा स्ट्रोल करता हुआ जा रहा हो और प्री निकाल दिया हो, होता हवा ही टाइट हो नहीं है। जिससे हर निकलता कोई है, हाँ बिल्कुल हवा खराब होती है, हाँ फाइट हाँ। मारता रहता है वो एंड तक, और भगवान से प्रे करता है भगवान इस साल निकलवा दो फर्स्ट अटेम्प्ट, तो खास करके जब मेरा भी पहला प्री निकला था रो गया था मैं उस टाइम पे। ठीक है, तो बस फाइट मारते रहो, निकलेगा फिर हर बार निकलेगा, फिर ऐसा होता है। बिल्कुल। अब जैसे एनी पर्टिकुलर बॉल पॉइंट पॉइंट हर्ष ने पूछा है, हर्ष एक मोटा पॉइंट वाला आता है, आपने देखा होगा। आप तो दिल्ली में हो, यहीं पास में हो, तो कहीं भी आप स्टेशनरी शॉप में जाओगे उससे ले लेना, मतलब आई थिंक वो सही रहता है, थोड़ा सा मोटी निब होती है तो एमआर भरने में आसानी हो जाती है, ठीक है। और रही बात आराम से, मैं बोलूंगा ओएमआर फिलिंग में जब भी फिल कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है कि पहले 1 घंटे 40 मिनट या 50 मिनट तक सिर्फ क्वेश्चन यहाँ भरा है ओएमआर में भरा ही नहीं है, आप पक्का पक्का पैनिक कर जाओगे। हाथ कांप जाएंगे। अब अब ये यहाँ पे डिपेंड करेगा आपने मॉक में क्या सोचा। कुछ लोग क्या करते हैं हर आधे आधे घंटे में ट्रांसफर करते हैं, कुछ क्या है फाइनल पक्का किया फिर ट्रांसफर करते हैं। बट आपकी क्या कभी भी स्ट्रेटेजी बहुत थी? लंबा, मैं क्या करता था, मैंने लास्ट के अटेम्प्ट में जब मैंने फॉरेस्ट जब निकालने शुरू थे तब मैं सीधे मारता था ओएमआर पे, मैं प्रेशर आने ही नहीं देता था। इससे पहले वाले अटेम्प्ट में मैं क्या करता था कि मैं 20-20 के ब्लॉक में भरता था, 20 का हो गया एग्जैक्टली 1 से 20 मुझे पता है यहाँ से यहाँ दिख रहा है, अब मैं यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करूंगा, मिस इस कैरेज नहीं होना चाहिए। 5 का 6 इसमें चला गया। हाँ इसमें यही है जो मॉक्स में आप लोगों ने प्रैक्टिस किया उस पर स्टिक हाँ करना। हाँ हाँ, मैं जो ये आपकी करता था स्ट्रेटजी हो, हाँ हाँ। कि मैं स्टार्टिंग में डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि मैं पेपर के मूड में आ जाऊं, तो मैं पर क्वेश्चन नहीं मारता था। अब ये हर क्वेश्चन का अलग है, भैया मारते थे, मेरे और फ्रेंड है वो मतलब कॉन्जिक्यूटिवली मारते रहते थे, मैं 1 घंटे बाद मारता था। 1 घंटे बाद जितने भी 50-60 जितने भी हो गए तब मारता था। और वो भी अच्छी स्ट्रेटजी है, वो भी अच्छी है, उसके हाँ। बाद मोस्ट प्रॉब्ली ये होता था कि फिर मैंने जैसे ही आंसर मारा तभी के तभी ओएमआर में भर दिया, क्योंकि तब मैं फ्लो में आ चुका हूँ एग्जाम के। नहीं तो स्टार्टिंग में बिल्कुल। क्या होगा, मेरा टाइम वेस्ट होएगा, ये मारूंगा और फिर मैं देख रहा हूँ अरे ये ए पे ही मार रहा हूँ या नहीं मार रहा हूँ, टाइम वेस्ट। डरना नहीं है, हम्म। एग्जाम में तो पहले जाके कंफर्टेबल होना है कि तुम बैठ के पहले और तो ये सवाल एक पढ़ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अपने एक मेंटल डिसिप्लिन बना लो कि जब भी ट्रांसफर करोगे, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, माइंड को वो बोलो ए, फिर 1 देखा ए, एकदम बच्चों की तरह करना है। इतनी बार सिंपल करोगे गलती नहीं होगी। एक और चीज लास्ट में, मेरा मेरा ब्रह्मास्त्र क्या होता था, ये मुझे मेरे फ्रेंड संजोग ने होता है, संजोग प्रो था प्रीलिम्स का। संजोग की क्या कहानी थी, भाई तू मान के चल तू ओएमआर में 2 गलती करेगा पेपर में, ठीक। उसने कहा ये मैं टॉलरेंस लेके चलता हूँ। तो बिल्कुल। इससे फायदा, माइंडसेट कितना अच्छा हो गया कि मैंने मार तो धोखे से एक गलत मार दिया। अब जिसको ये नहीं पता है टॉलरेंस, वो एकदम पैनिक करेगा, भाई गया 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 गया। वो कह रहा है मैं 2 गलत करके आऊंगा, मुझे पता है ओमार अगर मैंने नहीं गलत किए 2 वो मेरे लिए +2 हो गया। और जब से मैंने अपने माइंड किया मैंने मैंने हमेशा देखा कि मैंने ऑलमोस्ट हमेशा ओमार सही भरा है। बट एट द बैक ऑफ माई माइंड अपने आप को पैनिक से रोकने के लिए मैंने ये भी बोल रखा था, भाई कोई बात नहीं 2 क्वेश्चन ओएमआर के भी गलत होंगे तो देख लेंगे। हर चीज बिल्कुल। को हमने मैप कर लिया कि ये भी हो सकती है दिक्कत, ये हो सकती है। अब फिर आप वो मत सोचो कि अरे सर हम व्हाइटनर लगाए नहीं लगाए, मुझे नहीं लगता व्हाइटनर बहुत कारगर है। आज कुछ हम्म। बच्चों के तो व्हाइटनर के डाउट्स आ रहे थे, नहीं ठीक है। नहीं, और नहीं होनी यार, देखो प्री हाँ प्री निकलना होगा ना, ये एक दो ये तो वाली गलत मिस्टेक करके भी नहीं होएगी। निकलेगा। हाँ, हाँ ये वाली मिस्टेक नहीं होएगी तो आता हुआ जैसे सपोज आंसर ए मारा है वहां पे डी मार कर आ जाओगे। बट ये एक दो ऐसी गलतियां ना हो जाती हैं, इनसे प्री नहीं रुकता किसी का भी। ये तब होता है कि प्री रुकता है हमेशा उसका कि जो आते हुए गलत मारना शुरू कर देता है आंसर पैनिक में आते हुए, कि सवाल पढ़ ही नहीं रहा है, पूछा आर्टिकल 15 है मतलब, और सोच रहा है उसको आर्टिकल 20 बनाएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कुछ भी हो, क्वेश्चन को जो और पढ़ एक के और नहीं अब आएगा आपको ना। बहुत ठंडे दिमाग से एक और चीज बताऊंगा, जैसे क्या नाम है, गौरव ने भी इस साल 100 ऑलमोस्ट 102 103 मारा है, तो अब मान लेते हैं कि गौरव ने 92 या 93 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, ठीक है। उसमें उन्होंने मैं 8 क्वेश्चन छोड़े, ठीक है, अराउंड 30 क्वेश्चन, 30 या ऑलमोस्ट कुछ क्वेश्चन गलत हुए। 30 क्वेश्चन गलत करके ही स्कोरिंग 100+, आप उसको वैसे देख सकते हो। हाँ हो सकता है आप 90+ ना अटेम्प्ट करो, हो सकता है यू अटेम्प्ट 80 85 90 आपकी जो रेंज है। बट 20-25 क्वेश्चन गलत करके आराम से प्री निकलता है, ये माइंडसेट होना हमें पता है। हाँ,
ये माइंडसेट रखना है, परफेक्शनिस्ट नाम का कुछ नहीं है, इसलिए ओवर टाइम किसी भी सवाल को नहीं देना। कई सवाल ऐसे हैं कि तुम बस अपना जो तुम्हें उस समय ठीक लग रहा है मान कर आओ, अगर वो गलत भी हो गया है तो उन पे कभी रिग्रेट भी नहीं होएगा तुम्हें। तुम्हें अंदर से ये आएगा यार ये सवाल तो बना ही गलत करने का था। हाँ उसमें टाइम वेस्ट आ गए और लालची हो गए कि यार ये एंशियंट मिडीवल का मैं ठीक कर दूं। एक एग्जांपल देता हूँ भैया, आज ही प्रणय से बात हो रही थी, वो लास्ट ईयर अच्छा। का एक सवाल था संलेखना कुछ करके, हाँ जो हाँ हाँ हाँ, अरे वो वो संगम बीटा पीरियड करुकल, था। तो बिट्टू वो मैंने करुकल करके, एंड के हाँ हाँ 10 मिनट में मैं कर रहा था एंशियंट मेडिवल, मैंने गलत मारा था। अब ये हाँ। सवाल का मेरे को कोई रिग्रेट नहीं था क्योंकि ये सवाल बना ही गलती करने का है। हम्म हम्म बट वो मेरे से ये कहता कि भाई इस सवाल में तुम ये सोच सकते थे कि यार संगम पीरियड में सिर्फ दो बातें बोली गई हैं कि एक तो उसमें वॉर की बात हुई है, एक उसमें लव की बात हुई है, फिर तुम वो वॉर के उसमें किल पे मार सकते थे। मैंने कहा एग्जाम में आप सभी को भी यही बोलूंगा, इतना सोचने का समय नहीं होता है कि इतना तुम सोच लोगे। ये तो परफेक्शनिज्म हो गया ना कि तुम कुछ ना कुछ लॉजिक निकाल कर हर सवाल को ठीक करना चाह रहे हो। उस समय जितना हम्म। अप्रोप्रिएट टाइम है उतना दो, और जो गलत होता भी है तो होने दो। बट इजी गलत नहीं होने चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए बिना पढ़े कुछ भी मारकर आर्बिट्ररी कुछ भी आंसर मार के आ गए बस। बिल्कुल सही है। एंड आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सबके डाउट्स ले लिए हैं। अभी किसी का डाउट है? आई थिंक बिकॉज ऑलरेडी 1 घंटा हो गया है, आप लोगों का समय भी बहुत कीमती है, तो आई होप कुछ हेल्प मिली हो। रश्मिता से तो आई थिंक भी काफी टाइम बाद बात हो रही है। बाकी सबको भी किसी न किसी फॉर्म में आई हैव स्पोकन टू यू कभी ना कभी, तो आप सबको ऑल द बेस्ट विश करेंगे हम दोनों। एंड थैंक बिल्कुल। यू सो मच फॉर टू गौरव ऑल्सो फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू सर। इन सब चीजों से लास्ट मोमेंट पे ना, जब कोई किसी को आप एक्चुअली देखो किसी ने एग्जाम में क्या ट्रिक्स करी उसी साल के पेपर में, तो खुद को भी लगता है थोड़ा ह्यूमन एलिमेंट बढ़ता है ना। वरना हमें क्या लगता है टॉपर से बाकी लोग एकदम कहीं और से हैं, बहुत ही है ना बाहर से हैं। रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। कल भी किसी को अगर दिक्कत हो रही होगी आप बता दीजिएगा। 1 घंटे के लिए तो नहीं, पर 10-15 मिनट के लिए अगर होगा तो फिर से बात कर लेंगे आप लोग से। बट मेन क्या है, मकसद क्या है भाई, माइंडसेट अच्छा रखो। इतनी मेहनत करी है, बिल्कुल। ठीक है। देखो रश्मिता, अगर माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है तो भाई कुछ मत करो, स्टडी मत करो। हाँ एक होता है एक्टिव स्टडी, एक होता है पैसिव। पैसिव मतलब अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर मेरे पास है, मैं ऊपर ऊपर से देख रही हूँ। अगर उससे भी स्ट्रेस लग रहा है दिमाग से, तो आराम से काम डाउन करो, गाने सुन लो, कुछ कर लो। इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ, माइंड जब ज्यादा रिलैक्स होता है ना और एकदम स्ट्रेस होता है, फिर उठा के पंच मारता है माइंड। जिसका माइंड बहुत एजिटेटेड है वो पंच ही नहीं मार पाएगा। बिल्कुल। और रश्मिता मैं ये बोलूंगा कि जब तुम एग्जाम के बाद भैया से बात करोगे ना तो तुम्हें लगेगा यार इतना टेंशन लेने का कोई फायदा ही नहीं था, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ना ये टेंशन के चक्कर में क्वेश्चन वो गलत होते हैं जो आते हुए होते हैं, तो यही आएगा रिग्रेट यार मैं उस समय काम रह लेती। तो ये एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे हैं हम दोनों, क्योंकि हमने पहले प्री नहीं निकाले हैं, फिर सिविल्स की कट ऑफ निकाली है, फिर फॉरेस्ट की कट ऑफ निकली है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रही है। जो बंदा काम रहेगा ना और इस समय अपने आप को मस्त रहने का जितना कोशिश कर पाएगा, उसका पेपर निकलेगा, चाहे वो कितना इंटेलिजेंट हो, चाहे वो कितना ही बिलो पार हो। तो इस समय नहीं बिल्कुल। पढ़ने का मन कर रहा, ये तुम्हारी कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल मस्त रहो, मत पढ़ो। और एंड वैसे भी में फ्राइडे, अब सोना है, हाँ, कल का दिन बचा है, आराम से अपने आप को देखो, चीजें रखो, ठंडा रखो, है ना। कोई फर्स्ट अटेम्प्ट, बल्कि फर्स्ट हाँ। अटेम्प्ट बेस्ट अटेम्प्ट होता है, नेक्स्ट ईयर से बैगेज आ मैं जाएगा। आपको बताया तो है अभी, हाँ। हाँ फिर हाँ। फर्स्ट अटेम्प्ट की वो भी नहीं मिलेगा बोलने को, ब्राउनी कोई पॉइंट, अरे अब तो नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट है। हाँ। एनवायरमेंट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी टेंशन हो रही है, कोई नहीं, पढ़ो मत, कोई नहीं। एक चीज मेरे कहने से बस ये जरूर फॉलो कर जाना, जो भी स्ट्रेटेजी बनी है ना उस पे मतलब हेल बेंट रहो कि मैं ये इम्प्लीमेंट कर कर आऊंगी बस। और और दूसरा, इसलिए तो, मैं और ये याद रखो सवाल ढंग फर्स्ट, से पढ़ हाँ कर बिल्कुल आऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये, तीसरा, फर्स्ट अटेम्प्ट के साथ देखो, अपने आप को 100 बार बताओ भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में लोग का निकलता है। पक्का हम लास्ट स्टेज निकलेगा। में नहीं कह रहे हैं, हम तो प्री बोल रहे हैं, अभी तो प्री सोचो, प्री तो आराम से निकलेगा। पक्का अगर निकलेगा। आप दुनिया की पहली इंडियन होती जो पहली बार अटेम्प्ट में दे रही होती, तो मान सकते थे डाउट होता। आपसे पहले कितने लोग निकाल चुके हैं, इस साल कितने लोग निकालेंगे, है ना। तो बस क्योंकि उन्होंने किया था हम भी कर सकते हैं। ये और सबका माइंडसेट लेवल रखना ऑफ, है कि उन्होंने किया है तो हम भी कर सकते हैं, ये रखो। पर अभी पढ़ो मत यार, अभी बस सही में ये सोचो कि मैं एग्जाम डे पे ये फॉलो कर कर आऊंगी बस। अभी चाहे मेरे साथ जो हो रहा है, मेरे को टेंशन हो रही है, होने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको रिलीज करना जानते हो, मेडिटेशन करना जानते हो तो वो कर लो, नहीं जानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। बट मैं एग्जाम में फाइट मारूंगी, अपनी स्ट्रैटेजी जितनी फॉलो हो पाएगी करूंगी, हर सवाल को समझने की कोशिश करूंगी, उसके लिए मैं लिखती रहूंगी, मन में बोलती रहूंगी, और जो मेरा दिमाग बोलेगा उस समय मार दूंगी।
लिख के ले लेना कि बॉर्डर पे तो पक्का ही आओगे और 99% चांस है निकलेगा एग्जाम। बिल्कुल, चलो फिर ऑल द बेस्ट मृणाल, बाकी सारे लोग। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, बहुत बहुत सर। चलो हर्ष, तो चलो आपसे तो बहुत बात होती रहती है। रोशनी, रश्मिता, आयुष, अनिकेत, प्रतीक्षा, सब लोग अच्छे से करके आओ। अपडेट भी देना कैसा हुआ एग्जाम। रुखसार, अमन, साक्षी, आप में से काफी लोग से तो मेरी काफी बार बात होती रहती है। ठीक है, कॉन्फिडेंट महसूस करिए, बिल्कुल अच्छा होगा, अच्छे से करेंगे। ठीक है, अभी भी कोई अच्छा कल ही कोई जाएगा डाउट भी सबका। होगा। सबका बिल्कुल निकलेगा, बिल्कुल पक्की बिल्कुल बात है। बिल्कुल बिल्कुल यही बिल्कुल करना बिल्कुल। होता है, लोगों को लगता है पता नहीं कौन सी साइंस लगनी है। पेपर लिटरली बस कॉम्प्रिहेंशन का है कि कौन सवाल समझ के समझ रहा है और मार दे रहा है उस समय पॉजिटिव होके, बस उसका निकलता है फिर एग्जाम। तो बाकी उसके बाद भी आप ये करो, उसके बाद तो सेकंड स्टेज में और ज्यादा मजे आएंगे। फिर आपको लगेगा यार कि प्री निकालने के फायदे क्या, मेंस लिखोगे उसके बाद वो निकालोगे तो और मजे आएंगे। इंटरव्यू अलग बिल्कुल लेवल का एक्सपोजर मिलेगा आपको। तो इस चीज का मोटिवेशन लेते हुए बहुत ज्यादा कंपेयर मत करना। कल के लिए सोशल मीडिया अवॉइड कर लो। स्पेशली बहुत अलग चैनल्स है, कुछ है, आपको मतलब कोई पैनिक हो रहा है, कुछ हो रहा है, ठंडे दिमाग से नहीं। रहो, इस घर वालों से पेपर बात को ना, करो। इस पेपर को भैया भी यही बोलेंगे कि इसकी मतलब, मेरा दोस्त बोलता है औकात में रखो। ज्यादा ये नहीं कि एस्पिरेंट्स के देख के कुछ ज्यादा ही सेंटी हो रहे हो इस एग्जाम को लेके। नॉर्मल बोर्ड एग्जाम की तरह है, मेरे को जाना है एग्जाम देने, ज्यादा ये नहीं सेंसेशनलाइज नहीं करना कि मैं तो डिप्रेस्ड हूँ, मैं तो ये हूँ। अपने ऊपर पहले से ही इतना प्रेशर है, प्लस तुम उस चीज की मतलब और उसमें मजे लेने लग जाते हो उस नेगेटिव फीलिंग में। नहीं, जो नेगेटिव आ रहा है आने दो, पर खुद से ज्यादा इस पेपर को ओवर ड्रामेटिक नहीं बनाना। ये जो पेपर निकालते हैं लोग, जो नहीं भी निकालते, सब यही बात बोलेंगे। तो मस्त रहो यार, अब ज्यादा टेंशन नहीं। चलो आई थिंक अब हम लोग एंड करते हैं, वरना यार ये मीटिंग कभी खत्म नहीं हो सकती। लास्ट में जब डर लगता है तो ऐसा लगता है बस कोई बोलता रहे, हम सुनते रहेंगे आराम से, बढ़िया से नींद आ जाएगी, आप बोलते रहिए, हम लोग सो जाएंगे हम्म, सुनते सुनते। ठीक है। तो ठीक है, आई थिंक ओके, ऑल ऑफ यू ऑल द ठीक बेस्ट। चलो ठीक है। बढ़िया है। और भी ओके किसी को ओके। कोई डाउट हो, आप लोग को मेरे आईडीज और सब कुछ पता ही है, कुछ पूछना पूछ सकते हो लास्ट मोमेंट पे भी। ठीक है, बट ये कि अपनी बाकी एसेंशियल्स आज पैक करना है, ऐसे लास्ट के दिन ये ना हो कि कल कोई फिर फोटोकॉपी की शॉप बंद है, प्रिंट आउट की शॉप बंद है, हालत खराब हो रही है। ये सब आज या कल सुबह तक निपटा लेना अपना, जिसने नहीं किया है। बिल्कुल। बाकी तो भाई चिल रहो, जितना चिल रहोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गौरव, बाकी सबको भी थैंक यू फॉर अटेंडिंग, वील मीट वेरी सून, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।